All right. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, Ruxana, Muskan, Rukaiya, Sayed, Deepika, Shama, Ruhi. Good evening, all of you. Good evening, good evening, good evening. जल्दी से सारे आ जाओ यार। कैसा रहा भाई, नया साल कैसा रहा तुम्हारा? हाउ वाज योर न्यू ईयर? जिया जी। बहुत दिनों बाद, हाँ रुकैया जी, सब पार्टी कर रहे थे ना ग्रुप्स में। सब अपने अपने घरों में न्यू ईयर एंजॉय कर रहे हैं, नया साल एंजॉय कर रहे हैं। हेलो हेलो। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ऑल राइट। गाइस कैमरा ऑन कर लो यार। कैमरा ऑन कर लो। मैं गैलरी व्यू पे आ चुका हूँ। और अब मुझे सभी लोगों के कैमरास ऑन चाहिए यहाँ पर। आप यहाँ पर मेरे साथ बैठे हो इस मीटिंग के अंदर, ये मुझे भी क्लियरली दिखनी चाहिए सामने, तभी मुझे भी मज़ा आएगा सेशन अटेंड करने में। है ना? हाँ जी, स्मार्ट लग रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सब इतने अच्छे अच्छे लग रहे हैं, मेरी टीम इतनी अच्छी लगती है यार। मुझे उसके साथ थोड़ा सा कॉप करना पड़ता है ना फिर। अच्छा थोड़ी लगेगा कि यार टीम के लोग इतने सारे अच्छे हैं और मैनेजर देखो कैसे से बन के आ रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे भी कॉप करना पड़ता है उसके साथ। हाँ जी। आ जाओ यार, जल्दी से कैमरास ऑन कर लो। बहुत कुछ तगड़ी चीजें आज सीखने वाले हैं। मजे करने वाले हैं आज की टीम मीटिंग के अंदर। और देख रहे हो तुम, थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है मीटिंग का। पोस्टर बन के आ रहे हैं अब। देख रहे हो तुम कितना हम धीरे धीरे एक्सेल कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस बार अल्फा आर्चर्स नंबर 1 पे आएगी, डेफिनेटली डेफिनेटली आएगी। डेफिनेटली आएगी। कोई रोक नहीं सकता। बहुत मस्त, बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। अभय जी, सुनैना जी, सोनिया जी, नवजोत जी, कहाँ गए? कैमरा से ऑफ क्यों हो? मैं एक एक को नाम लेके बुलाऊं क्या अब? ऐसे मुझे मजा नहीं आता है, चीटिंग करोगे तो मैं नहीं खेलूंगा भाई। चीटिंग मत करो। चलिए। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम मेरी इस मीटिंग के अंदर या मेरी कोई भी मीटिंग के अंदर आए हैं? अभी फर्स्ट टाइम नए नए कम्युनिटी में ऐड हुए हैं। नए आए हो आप, मेरा सेशन पहली बार अटेंड करने वाले हो, एक बारी चैट बॉक्स पे आई टाइप कर दो। आई। आई आई, ठीक है, कुछ सेकंड टाइम भी है, बहुत बढ़िया। और कुछ तो मुझे चेहरे दिख रहे हैं, बार बार आ जाते हैं। है ना, कुछ कुछ के तो चेहरे पहचान में आ चुके हैं। अगेन एंड अगेन। चलिए। आज की टीम मीटिंग का ना एक एजेंडा पहले मैं आपको बता देता हूं। आज की मीटिंग करने का पर्पस क्या है? नया साल है 2025, नया साल है, नई शुरुआत है और बहुत सारी नई प्लानिंग्स के साथ आया हूं इस बार। इतनी सारी प्लानिंग्स हम साथ में लेके आए हैं और इतनी सारी चीजों को एग्जीक्यूट करने वाले हैं जनवरी मंथ के अंदर, जो आज से पहले तो नहीं हुआ। हमने पिछले 3 महीने दबा के काम किया, अच्छा खासा अचीवमेंट्स भी हासिल किए। वो सब आपको दिखेंगे भी। आप में से काफी सारे लोग जो हैं, जिन्होंने कुछ कुछ अचीवमेंट्स करे हैं, अच्छी खासे रेवेन्यू पे पहुंचे हैं, हमारे टॉप 10 रैंकर्स मेरी टीम के और सोलोनी मैम की टीम के। जानना चाहते हो कौन कौन है? मैं शेयर करूंगा इस टीम मीटिंग के अंदर, इस सेशन के अंदर। एंड तक आते आते आप सब लोगों को मौका मिलने वाला है उन सबसे मिलने का। टॉप 10 परफॉर्मर्स, जिन्होंने मतलब सही में फोड़ दिया, मार्केट फोड़ दिया। लाखों में रेवेन्यू जनरेट हुआ है इस महीने। और सही में ग्रोथ वाइज हम बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, सच में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम इन आईडीपी। आई कैन से दिस। राइट। शुरू करें? एक्साइटेड टाइप कर दो चैट बॉक्स पे जल्दी से। चैट बॉक्स पे एक्साइटेड टाइप कर दो। एक्साइटेड 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 एक्साइटेड। इतनी सर्दी है फिर भी एनर्जी कम नहीं हो रही है, देख रहे हो?
एक्साइटेड एक्साइटेड, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करें शुरुआत, करें मीटिंग की। आप में से काफी सारे लोगों ने शायद इस मीटिंग की कुछ चीजें पहले से आपने देखी होंगी कि अच्छा ये लर्निंग तो मुझे पता है, ये तो मुझे आता है। बट आपको यहां बैठकर सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जब तक कोई नॉलेज नहीं जाती ना, तब तक वो नॉलेज पोजेस मतलब आप रखने का फायदा ही नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज उतर गई ना, कॉन्शियस माइंड होता है, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड क्या कहता है? जो बेसिक सी नॉलेज, जनरल नॉलेज वाली चीज होगी, जो शायद आपको नहीं पता हो बट आप थोड़ा सोच दिमाग लगाओ और आपको लगे हाँ ये मुझे आता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसली, कि आप कॉन्शियसली सोच रहे हो। बट अगर आपसे नींद में भी मैं पूछ लूं 2+2, ये सबकॉन्शियस है। पता है, ऑब्वियस है, इतनी बार कर लिया है कैलकुलेशन, इतनी बड़ी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब समझ रहे हो। तो जितनी भी चीजें मैं इस सेशन के अंदर सिखाने वाला हूं, हो सकता है आपने पहले सुनी हुई हो बट अभी दिमाग से निकल गया हो यार। ऑब्वियसली ह्यूमन ही तो है, हम इंसान ही तो हैं, दिमाग से निकल जाती हैं चीजें। तो दोबारा से आपके लिए वो चीज एक रिकॉल करेंगी, वो चीज ऐसी होंगी जिसको देखकर आपको लगेगा हाँ यार ये गलती कर रहा था शायद मैं, या ये गलती कर रही थी मैं, अब समझ में आया ओ। बस उस पर इंप्रूव करना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली। माइंडसेट टू मिलियंस। अच्छा मैं आपको बता दूं, जनवरी की अभी शुरुआत है, जनवरी की ये पहली ट्रेनिंग है मेरी। बट आगे बहुत ट्रेनिंग्स और होने वाली है। मैं प्लान कर रहा हूँ पूरी सीरीज ऑफ ट्रेनिंग, सीरीज ऑफ ट्रेनिंग, जहां पर सीरीज में आपको A to Z सारी चीजें सिखाई जाएंगी। कितनी प्रॉब्लम्स है? लीड जनरेशन प्रॉब्लम है, क्लोजिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये है कि सामने वाले के पास पैसे नहीं होते, पैसे अरेंज करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। ये दो तीन गिनी चुनी प्रॉब्लम्स है। अगर ये दो तीन प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए तो कैसा लगेगा बताओ? कैसा रहेगा? ये दो तीन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना है, बस। ज्यादा प्रॉब्लम्स है भी नहीं हमारे पास हमारे धंधे में। चैलेंजेस है, प्रॉब्लम भी गलत वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, चैलेंज। अगर इन चैलेंजेस को हमने सॉल्व कर लिया तो भाई मजा आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इन सब चैलेंजेस का रामबाण इलाज लेके आया हूं, जो अगले 7 से 8 दिन, मुझे नहीं पता कितने दिन की ये सीरीज चलेगी, बट आज से ये सीरीज शुरू हो रही है। आज से ये सीरीज प्रॉपर शुरू हो रही है। हो सकता है 7 दिन चले, हो सकता है 8 दिन चले, हो सकता है 10 दिन चले। बट मुझे आपसे एक छोटी सी कमिटमेंट ये चाहिए, दो कमिटमेंट चाहिए एक्चुअली। पहली कमिटमेंट ये कि आज से डेली हमारे रात को 9 से 10 टीम ट्रेनिंग्स होने वाली है। आपको उनको लाइव अटेंड करना है, रिकॉर्डिंग्स नहीं होगी, लाइव अटेंड करना है। पहली चीज तो ये। और दूसरा प्रॉमिस आपसे मुझे ये चाहिए कि जो भी चीजें आप सीखो, जो भी चीजें यहां पर आप समझने बैठो, उसको आप इमीडिएटली एग्जीक्यूट करोगे। कूल? ये प्रॉमिस एक बार प्रॉमिस टाइप कर दो चैट बॉक्स पे, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप प्रॉमिस कर चुके हो मुझे। प्रॉमिस चाहिए मुझे ये आपसे भाई। नहीं तो भाई, इस टाइम पे बहुत सारी चीजें आप भी कर सकते थे, मैं भी कर सकता था, हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं ना। हम बाहर घूमने जा सकते हैं, हम कहीं कोई मूवी देख लेंगे, कोई शो देख लेंगे। हम यहाँ पर सीख रहे हैं तो डेफिनेटली उसका कुछ यूज होना चाहिए। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। आपको बता दूं, आगे जो स्ट्रीम ट्रेनिंग मिलने वाली है ना, मैं पिछले मेरे 7 साल के मार्केटिंग करियर का निचोड़ देने वाला हूं। मार्केटिंग करियर का। आपको बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है अगले कुछ 10 दिन के अंदर अंदर। मैं मान के चलता हूँ 10 डेज लेके चलते हैं, ठीक है? 10 दिन। सिर्फ जरूरी नहीं है मार्केटिंग बिजनेस, इन जनरल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत सारी चीजें अलग अलग केस स्टडीज के साथ लेके आऊंगा, प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ लेके आऊंगा, टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज, क्या क्या चीजें एग्जैक्ट काम करती हैं मार्केट में, हर एक चीज लेके आने वाला हूं। तो आज बस ये समझ लो, आज एक बेस है। आज माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे, आज स्किल्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। दो चीजें होती है ना बिजनेस में रन करने के लिए, आईडीपी में कामयाब होना हो या किसी भी बिजनेस में कामयाब होना हो, किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ना हो, दो चीजों के ऊपर आपको काम करना होता है। पहला होता है माइंडसेट, दूसरा होता है स्किल सेट। आज की ट्रेनिंग का नाम है माइंडसेट टू मिलियंस। मिलियंस, मिलियंस क्या होता है पता है? मिलियन जो डॉलर्स होते हैं, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। अगर यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, इसका मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है? तो मिलियंस का माइंडसेट, पहले मिलियंस अकाउंट में आएंगे, उससे पहले माइंडसेट आएगा।
पहले दिमाग में आनी जरूरी है, हर चीज दिमाग में 3 बार, हर चीज दुनिया में 3 बार बनी है ना, पहले दिमाग में, फिर कॉपी पेन पे, उसके बाद सामने। तो आज से दिमाग में कुछ चीजें होनी शुरू हो रही हैं, एकदम क्लीन स्लेट के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप नए भी हो, अगर आपने कल भी एसोसिएट हुए हो, कल ही एनरोलमेंट किया है, कोई बात नहीं, ये पूरी सीरीज आपको तगड़ा बना देगी, वॉरियर बना देगी। ठीक। डोंट वरी गाइस, वर्क क्या करना है, कैसे करना है, शांति, थांबा, थांबा। मैं ऐसे ही यहाँ पे बोल के भाग थोड़ी जाऊंगा अभी, कि अभी तक मैंने वैल्यू क्रिएट की सेशन की, चलो भाई ठीक है भाई चलो, ऐसे करने वाला हूँ क्या? नहीं भाई। तो मतलब लोग इतने टेंशन में बैठे हुए हैं कि फटाफट से, ऐसा ना हो कि बीच में ऐसी वैल्यू क्रिएट कर उसके बाद सर चले जाए, ऐसा नहीं होगा। राइट। मिलियन तो करोड़ होता है ना, नहीं आसमा जी। नहीं नहीं नहीं। मैं चैट बॉक्स ऑफ ही कर देता हूँ, सही बात है। ऑफ नहीं, पर मैंने पर्सनल पे कर दिया है, डन। ठीक है। माइंडसेट टू मिलियंस। अच्छा, नोटबुक पेन लेकर के बैठना, नोटबुक पेन, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अगर नोटबुक पेन लेकर नहीं बैठे हो, नोटबुक पेन निकाल लो। जरूरी है, बहुत जरूरी है, नोटबुक पेन अगर नहीं निकाला होगा दिक्कत हो जाएगी। क्यों? कुछ पूछ रहे हैं क्यों? भाई दिमाग में ये मशीनरी है, इतना सारा डेटा स्टोर नहीं कर सकती। आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल फोन, हर चीज की स्टोरेज की स्पेस है ना, मोबाइल की स्टोरेज बहुत कम होती है उस हिसाब से। हर चीज जो आपकी आंखें देखती हैं जरूरी नहीं है वो याद रख सकें। हर चीज जो आप सुनते हो जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग पे छप जाए। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मेरे पिछले 7-8 साल के बिजनेस करियर की। जितना मेरा मार्केटिंग में मैंने सीखा है, मैं सब छोक देने वाला हूँ अब, अगले 10 दिन के अंदर अंदर सब कुछ। तो रेडी हो? रेडी? एक बार चैट बॉक्स में रेडी टाइप कर दो ताकि मुझे पता लग जाए कि नोटबुक पेन आपके पास है। कोई कह रहा है खाना खा रहा हूँ, खाना खाते खाते किसी ना किसी तरीके से नोटबुक पेन उठा लो, या चाहे नोटबुक पेन उठा लो, खाना थोड़ी देर के लिए साइड रख दो, थोड़ी देर के लिए। जरूरी है, मीटिंग बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं चाहता हूँ मिस करो आप, बहुत जरूरी है। किसी को बोल दो साथ के साथ तुम्हें खाना खिलाते रहे, घर पे अगर हो तो। बट नोट्स बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आ गए? चले, माइंडसेट टू मिलियंस। इस मीटिंग में ना अभी दो तरीके के लोग बैठे हुए हैं। एक है नूब कैटेगरी, एक है प्रो कैटेगरी। आप में से कोई गेमर होगा तो गेमिंग वाली लैंग्वेज मैंने यूज करी है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर हमारे बीच में यंग है, यूथ है। तो प्रो का मतलब होता है कि प्रोफेशनल, तगड़ा, जिसको सब आता है, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है, ठीक है। एक होता है नूब, नया नया है, कुछ करना नहीं आता, कुछ पता नहीं है उसे। ठीक है, दो कैटेगरीज, दो तरीके के लोग आते हैं यहां पर। बट एक ऐसा होता है जो प्रो बन जाता है, नूब से प्रो की जर्नी तय कर लेता है। एक है जो नूब की जगह नूब ही रहता है, उसका माइंडसेट, उसका दिमाग, वो अंदर से जो बिजनेस के बारे में सोचता है वो वैसा ही रहता है। इसे वो एक और चीज बोल सकते हैं हम, लॉटरी, लॉटरी माइंडसेट। हमने क्या किया है, हमने आईडीपी में एनरोल नहीं किया है। आईडीपी में एनरोल किया है? नहीं, आईडीपी में एनरोल नहीं किया है। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लॉटरी का टिकट खरीदा है। किसी ने प्रीमियम पैकेज से खरीदा है, किसी ने प्रो पैकेज से खरीदा है, किसी ने प्रीमियम प्लस पैकेज से खरीदा है, पर हमने लॉटरी का टिकट खरीदा है। लॉटरी का नंबर आया है हमारे पास एक, अब लग गया तो मजा आ जाएगा, है ना? अरे लग गया तो पैसा ही पैसा। क्यों? क्योंकि हमने अचीवमेंट्स देख लिए लोगों के। हमने देख लिया कि लोग तो यहाँ पे 3-3 करोड़ कमा रहे हैं, 1-1 करोड़ कमा रहे हैं, 50 लाख, 10 लाख, अरे बहुत, महीने का 4-4 लाख कमा रहे हैं। लॉटरी होगी, है ना? कोई लॉटरी का टिकट खरीदा है। आपका माइंडसेट, अभी माइंडसेट के ऊपर काम करेंगे, स्किल्स के ऊपर बाद में काम करेंगे, माइंडसेट के ऊपर मैं काम करना चाहता हूं अपने दिमाग में ना। पहले तो ये लॉटरी के टिकट वाला माइंडसेट जो है इसको छोड़ दो। लॉटरी का टिकट वाला माइंडसेट क्या कहता है? 10 लोगों से बात करी, सर कुछ खास हुआ नहीं। सर मैंने तो पूरे 20 लोगों के साथ बात करी, कुछ हुआ नहीं। कंसिडर योरसेल्फ अ बिजनेसमैन, कंसिडर योरसेल्फ अ बिजनेस ओनर। आपने एक रेस्टोरेंट शुरू किया, 10 लोग रेस्टोरेंट के अंदर आए और चले गए, बंद कर देता हूं अब मैं रेस्टोरेंट। कितने लोग ऐसा मानते हैं? ऐसा होता है कि एक रेस्टोरेंट खोला है, लग्जरी सा रेस्टोरेंट खोला है, बढ़िया सा, अरे यार 10-20 लोग सामने से निकल के, कोई अंदर ही नहीं घुसा, बंद ही कर देता हूँ रेस्टोरेंट खोल के, क्या फायदा? नहीं। ये बिजनेस हमारे आईडीपी में ना बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती हैं। मैं आपको
शायद मैं इकलौता इंसान हूंगा जो आपको इसका ड्रॉबैक बताएगा, आईडीपी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, या बोलता हूं मैं अफिलिएट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। जानना चाहते हो डिसएडवांटेज? यहां पर एंट्री फी बहुत कम है और एग्जिट फी कुछ है ही नहीं। एक नॉर्मल बिजनेस जब हम शुरू करते हैं तो एंट्री फी क्या होती है पता है? आपको लैंड लेना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुकाना है, आपको बिल्डिंग चाहिए, आपको अंदर डेंटिंग पेंटिंग करवानी है, स्टाफ रखना है, लेबर रखनी है, रॉ मटेरियल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीनरी चाहिए रेलेवेंट उस तरीके की है, मैन पावर चाहिए, सैलरीज देनी है उन लोगों को। ठीक है, एक छोटा सा ऑफिस शुरू कर रहे हो, टेबल चेयर लगाना है, कितने 70 खर्चे हैं। 20 लाख 30 लाख 40 लाख लग जाता है, तब जाके आप एक छोटी मोटी कोई दुकान खोल पाते हो, शॉप खोल पाते हो, वो भी रेंट पे। अपनी नहीं है, वो रेंट पे है। अच्छा, उसको इमीडिएट अगर बंद करना होगा तो वो भी दिक्कत, क्योंकि मार्केट में पैसा तो फंसा हुआ है। पैसा फंस गया ना। अब पैसा निकालना है, पहले पहले निकलेगा तब जाके तो मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। अगर इतना पैसा फंसा हुआ है तो मैं ऐसे ही छोड़ के तो जा नहीं सकता कि सब कुछ मैंने खर्चा किया, इतना खर्चा किया, अब 1 महीने के बाद मैं एग्जिट मार दूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो दोनों जगह खर्चा है, बहुत बड़ा खर्चा है, एंट्री का भी और एग्जिट का भी। यहां पर प्रॉब्लम ये है, अफिलिएट के अंदर, आईडीपी के अंदर साला खर्चा नहीं है ज्यादा। पार्डन फॉर माई लैंग्वेज, बट दिक्कत है, ये दिक्कत है इंडस्ट्री की। अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आईडीपी में अगर आने के लिए, इनरोल करने के लिए 20,000 22,000, इस पैकेज से ज्यादा अगर 1.5 लाख 2 लाख लगने लग जाए ना, तो लोग 1 साल तक हिले ना यहाँ पर। जब तक ढंग से 1 साल खुद को रगड़ ना ले, तब तक वो इधर उधर मुंह भी ना देखें, इधर उधर ढूंढे भी ना कुछ कि कुछ और है क्या। मानते हो इस बात को? कितने लोग अग्री करते हो कि सही बात है? क्योंकि बहुत इजीली मिल गई। कितने रुपए लगे हैं अगर आपने प्रीमियम पैकेज से भी शुरू किया? 16,000 रुपये, 22,000 रुपये। अरे, आपका माइंडसेट शार्प होना चाहिए इस मामले में यहाँ पर, कि भाई दिमाग में ये मानकर चलो कि आपने अगर पैसा यहाँ दिया है, चाहे आपने स्किल्स को सीखने के लिए दिया है, फ्रीलांसिंग करने के लिए दिया है, चाहे आपने अफिलिएट बिजनेस के तौर पे आपने उसको देखते हुए किया है, किसी भी रीजन से आपने किया है, आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिमाग दिमाग के अंदर कि मेरे भाई, मैं सिर्फ इतना खर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ 16,000 22,000 नहीं लगाया। आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई मैंने यहाँ पर अपना 5 लाख लगा दिया, 10 लाख लगा दिया, ताकि मेरे अंदर उस लेवल की सीरियसनेस भी बिल्ड हो। सोच के तो देखो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ऐसा बिजनेस और कहीं तो मिलेगा नहीं। आप लोगों को पता है ऑलरेडी, आप लोगों ने ऑलरेडी ट्रेनिंग थोड़ी बहुत अटेंड की है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो। आप लोगों को इतना तो नॉलेज क्लियर है कि भाई 75% 77% रेफरल कमीशन बांटा जा रहा है ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स की जिनकी मार्केट में सच में वैल्यू है, आज भी स्टैंड करते हैं, विदाउट अफिलिएट के भी अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं, अच्छे खासे वर्ड ऑफ माउथ जो है, रेफरल जो है, उसके जरिए कोर्सेज अच्छे खासे बिक रहे हैं। तो भाई ऐसे हाई पेइंग, हाई डिमांड स्किल्स सीख रहे हैं लोग इन्हीं कोर्सेज की बदौलत, और इसी को रेफर करके मेरे को 77% तक रेफरल इनकम मिल रही है। 77%। कंपनी चाहती तो रख सकती थी अपनी जेब में 30% बांटेगी सिर्फ, 70% जेब में, 30% बांटो। और क्योंकि कोर्स बिकने को तो बिक रहा है, क्योंकि कोर्स की तो वैल्यू है। कितनी सारे एडटेक कंपनीज तो ऐसे भी चल रही हैं जो बिना अफिलिएट के चल रही हैं, जो किसी सुपरस्टार को पैसा देते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए। किसी सुपरस्टार को पैसा दे दिया, किसी क्रिकेटर को पैसा दे दिया, आईपीएल में स्पॉन्सरशिप कर दी, सारा पैसा वहां चला गया। ना पैसा वो आयुष जी के पास आता, ना रुखसाना जी के पास आता, है ना मुबीना जी के पास आता, ना मुस्कान जी के पास आता, किसी के पास नहीं आता। वो पैसा सारा का सारा मार्केट में चला गया होता उन लोगों के पास जो ऑलरेडी अच्छे खासे लेवल पे बैठे हैं। तो ऑलरेडी जब इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं अफिलिएट बिजनेस के अंदर, ऐसे में हमें अपना माइंडसेट इतना स्ट्रांग करना होगा कि हम जब तक यहां से 10 लाख 15 लाख 20 लाख नहीं निकाल लेते, तब तक तो कुछ किया ही नहीं है। अभी तो शुरुआत, और सही में 20 लाख में भी शुरुआत की है। अगर 50 लाख भी कमा लिए तो अभी तो इस इंडस्ट्री में इतने से हो। नॉट इवन बिलियन, ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, गूगल पे चेक करना। अफिलिएट इंडस्ट्री ट्रिलियन डॉलर, लाख करोड़, हजार करोड़ नहीं, लाख करोड़। ऐसे में अगर हम नूब वाला माइंडसेट लेके आ जाएंगे, एक लॉटरी वाला माइंडसेट लेके आ जाएंगे ना, कि 20 लोगों को बता दिया, सर देखते हैं अभी तो, ये 20 लोगों ने कुछ खास किया नहीं है सर, पता नहीं, और पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं सर, नहीं, मेरे को लगता नहीं है। सर 50 लोगों के साथ शेयर किया, कोई भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी होता। अरे भाई बिजनेस, इट्स बिजनेस। प्रोफेशनल माइंडसेट क्या कहता है? प्रोफेशनल माइंडसेट को क्लियर होता है
प्रोफेशनल माइंडसेट क्या सोच के चलता है? प्रोफेशनल माइंडसेट को ये पता होता है कि मेरे भाई स्किल्स एक्वायर करने हैं। सबसे पहली चीज ये, स्किल्स एक्वायर करने के बाद भी एक रेशियो काम करेगा जो हर बिजनेस के अंदर काम करता है, नंबर गेम काम करता है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, ठीक है। उसके अलावा साथ के साथ मुझे खुद को मास्टर करते रहना है, क्योंकि यहां पर अल्टीमेटली मैं हूं जो सबसे ज्यादा आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज आईडीपी के अंदर ना ही कोर्सेज होंगे, ना ही स्किल होगी, ना ही आपकी एफिलिएट इनकम होगी, आप खुद होगे। सच में आपको खुद अंदाजा नहीं है। आप 2 साल 3 साल अगर ऐसी ट्रेनिंग के अंदर ढंग से रिजेक्शन को हैंडल करना सीख लेते हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सीख लेते हो, कम्युनिकेट करना अपने दिमाग में जो है वो सामने वाले के दिमाग के अंदर आप एग्जैक्टली पहुंचाना सीख लेते हो, कन्विक्शन के साथ अपनी चीजों को प्रेजेंट करना सीख लेते हो, मेरे भाई पैसा बहुत सबसे छोटी चीज है जो यहां कमाओगे आप। सबसे छोटी चीज। पैसे से ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहां पर कमा लोगे, सिर्फ खुद को बेहतर बनाते हुए। और अल्टीमेटली इस इंडस्ट्री की सच्चाई ही यही है कि आप उतना ही पैसा कमाते हो जितना बेहतर आप खुद को बनाते हो। आप जितना खुद को ग्रो कर पाते हो ना, उतना ही ज्यादा आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, आपकी इनकम जितनी तेजी से ग्रो कर रही है, आपकी स्किल्स भी ग्रो कर रहे हैं, तभी आपकी इनकम ग्रो कर रही है। राइट। वापस से आ जाते हैं माइंडसेट। लॉटरी माइंडसेट या नूब माइंडसेट अगर आपका है कि 50 लोगों के साथ शेयर किया देखी जाएगी, अब चलो 50 लोगों ने मना कर दिया सर मुझे तो मुश्किल लग रहा है, तो इस माइंडसेट को आज ही ड्रॉप कर दो। प्रो माइंडसेट क्या कहता है? प्रो माइंडसेट ये कहता है कि 1 साल इस इंडस्ट्री को छिक कर देना है, 6 महीने इस इंडस्ट्री को छिक कर अच्छे से रगड़ के देना है। 3 साल का ग्रेजुएशन भी होता है ना, जो ग्रेजुएशन करने के बाद भी हम जब कहीं जॉब लेने जाते हैं तो 15-20 हजार सैलरी है ना। मैं कहता हूँ 3 साल आईडीपी को देख के देख लो, ना बन जाओ तो मेरा नाम बदल देना। 3 साल आईडीपी को ढंग से पूरे फोकस के साथ करके तो देखो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म 3 साल के अंदर आपको वो बना देगा जो दुनिया का कोई एमबीए भी नहीं बना सकता। शायद कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा, बट एमबीए के अंदर भी क्लासरूम में बैठ के सीखते हो आप, यहां पर आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो डेली, रोज, है ना। कितने लोग प्रो माइंडसेट को अपनाने को तैयार हैं? प्रो माइंडसेट यही कहता है कि मुझे मेरे स्किल्स के ऊपर काम करना है भाई, मुझे मेरे स्किल्स के ऊपर काम करना है, मुझे नंबर गेम को समझना है। नंबर गेम आपको आगे पता चलेगा, जिन लोगों को नहीं पता लग रहा है डोंट वरी, आपको आगे क्लियर हो जाएगा इस चीज का। ठीक है, आपको नंबर गेम को समझना है, एंड प्लस आपको प्रोफेशनल होके आना है। प्रोफेशनल मतलब तुक्का नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि करके देखते हैं, होके देखते हैं, अरे देखते हैं वाली चीज नहीं है। आया हूं, डिसीजन लिया है, आई मेक द डिसीजन एंड देन आई प्रूव इट राइट। कोई भी सही डिसीजन गलत डिसीजन नहीं होता। डिसीजन लो, उसके बाद उसे सही प्रूव कर रहे हो। रेजिलियंस कहते हैं इसे, आगे आपको पता लगेगा। नंबर्स गेम हो गया, अब हैंडल करना सीखना है। एग्जैक्टली, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पता लगेगा। अगले 10 दिन है ना, 10 दिन, आप 10 दिन बाद खुद को मुड़ कर देखोगे ना, आप शायद पहचान नहीं पाओगे कि आपने कितना कुछ सीख लिया। ये चीज मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब प्रो बनना कैसे है? सबसे पहली चीज तो लर्नर्स माइंडसेट। मुझे सब आता है। अबे अबे भाई, मैं 40 साल का हो गया हूँ, ठीक है, मैं 30 साल का हो गया हूँ, मैं 35 साल का हो गया हूँ, मैंने इतने बिजनेस ट्राई करे, अरे मुझे सब पता है, मेरे को क्या सिखाओगे? भाई आपकी एज जो मर्जी हो, आपका एक्सपीरियंस जो मर्जी हो, आप इससे पहले जो कुछ भी करते हो आप उसके अंदर मास्टर हो सकते हो, बट यहाँ पर आप स्टूडेंट हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग बड़ी एज ग्रुप के भी हैं, मेरे से ज्यादातर लोग मेरे से बड़ी एज के ही होंगे, हाउस वाइफ से खासकर, वो तो मुझसे बड़ी एज के ही हैं। आप उन चीजों में अच्छे होंगे जो आपने अभी तक किया, या उन चीजों में आप अच्छे होंगे जो आपने अभी तक किया। ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस इंडस्ट्री के अंदर, यू आर अ स्टूडेंट, तो एक लर्नर्स माइंडसेट के साथ आना है, ये सोचते हुए आना है कि मुझे अभी कुछ भी नहीं आता, मेरे को सब कुछ सीखना है, सब कुछ सीखने बैठना है। A to Z हर एक चीज मैं सीखूंगा। लर्नर्स माइंडसेट। दूसरा होता है रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या कहता है आपको? रेजिलियंस ये कहता है ना, हार नहीं मानूंगा। रिजेक्शन इस बिजनेस का पार्ट है। इस बिजनेस क्या, हर बिजनेस का पार्ट है। हर एक बिजनेस के अंदर रिजेक्शन आप देखते ही देखते हो। बस दिक्कत ये है कि जब आप खुद का बिजनेस शुरू करते हो तो उसमें पैसा अच्छा खासा लगा होता है, तो रिजेक्शन होने के बाद भी आपका मन नहीं डोलता। यहां बहुत इजीली मन डोल जाता है रिजेक्शन पे। बहुत इजीली हम अपने दिमाग में ना उस चीज को बांध लेते हैं। तो मेरे भाई रेजिलियंस जो है ना अपने अंदर, वो थोड़ा सा बिल्ड करना होगा, बिल्ड करना पड़ेगा।
अगर आपने अपने माइंडसेट को स्ट्रांग कर लिया और रिजिलियंट हो गया कि फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले की किस्मत है, अगर वो इनरोल नहीं हो रहा तो वो उसकी किस्मत है, सही में हम उसकी किस्मत थोड़ी लिख सकते हैं। आप लोगों तक पहुंचने के लिए भी आपके स्पॉन्सर्स को कितनी मेहनत लगी है, कितने सारे लोगों तक पहुंचे हैं वो, तब जाके आप एक्चुअल में उनकी टीम में आ पाए, तब जाके आप एनरोल कर पाए। मेरे भाई वही लोग ढूंढना पड़ेंगे, और वो लोग यही इसी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इसी दुनिया में ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो आईडीपी के अंदर आएंगे, एंड आई एम डैम श्योर 10 करोड़ का इनकम भी अचीव करेंगे एक साल के अंदर अंदर। एक साल के अंदर अंदर इसी इंडस्ट्री के अंदर करेंगे वो, और वो इसी दुनिया में है, बस अभी तक उन तक पहुंचा नहीं गया है। उन तक ये प्लेटफॉर्म शायद शेयर नहीं हुआ है, या शेयर हुआ भी है तो सही तरीके से शेयर नहीं हुआ है, उसे सही तरीके से चीजें समझ नहीं आई हैं, ना उसे कोई समझाने के लिए बैठा है अभी। क्योंकि है ना, आज से 4 साल पहले, आज से 3 साल पहले भी तो थे ना लोग जो आज आईडीपी में टॉप पर बैठे हैं, जो वीकली 2 से 3 लाख की इनकम अचीव कर रहे हैं। उन लोगों तक पहुंचा कोई ना कोई, कोई ना कोई तो पहुंचा, तभी आज वो इतने बड़े लेवल तक पहुंच पाए। राइट। तो रिजिलियंस उस लेवल का आपको बिल्ड करना है। थर्ड चीज, हम सोचते बहुत है यार। कितने लोग सोचते हैं, मैं भी बहुत सोचता हूं वैसे। अब में से कितने लोग मानते हैं कि यार दिमाग में हम सोचते बहुत सारी चीजें रहते हैं, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी भी टीम ट्रेनिंग चल रही है, मुझे पता है अभी भी दिमाग में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही होगी लोगों के दिमाग में, क्योंकि मैं खुद भी ओवर थिंक करता हूँ भाई, सही बताऊं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कंप्लीट इंट्रोवर्ट हूँ, ओवर थिंकर हूँ। मेरे को टाइम मिल जाए तो मैं कुछ ना कुछ सोचता ही रहता हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे टाइम ही थोड़ा कम मिले। मेरे पास जितना फ्री टाइम होता है मैं सोचते सोचते, और ज्यादातर चांस ये होता है कि जब आप सोच रहे होते हो ना, आपका ध्यान नेगेटिव जगहों पे ही जाता है, आप ओवर थिंक ही करते हो। आप ऐसी जगह पहुंच जाते हो जो कभी होने भी नहीं वाला ना, तुम वो सोच के डरने बैठ जाते हो। ये होता है, ये होता है, ये एकदम ह्यूमन टेंडेंसी है। जिस इंसान की एक हैबिट बन जाती है, मेरी भी हैबिट बनी हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है, और कोई बुरी बात भी नहीं है, बस मेन बात ये है कि इसको धीरे धीरे ना, यू नीड टू गेट रिड ऑफ इट। क्योंकि 8 घंटे ये सोचना कि मैं क्या करूंगा इस महीने, इससे बढ़िया ये है कि 1 घंटा कर ले। 8 घंटे ये सोचूंगा कि इस महीने की प्लानिंग में ये करूंगा, वो एक बार प्लानिंग करनी है, चलो समझ में आता है, उस प्लानिंग में आपने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा दिया, समझ में आता है, आपने कर लिया, कोई बात नहीं। बट उसके बाद एक्शन होना चाहिए। अगर आप 8 घंटे सोच रहे हो और 1 घंटा भी एक्शन नहीं ले रहे हो, तो फायदा नहीं है। सेम ये थिंकिंग की जगह मैं ट्रेनिंग भी ऐड कर सकता हूँ। ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है सिर्फ ट्रेनिंग लेंगे और सब हो जाएगा, नहीं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि मैं सारी बिजनेस की किताबें पढ़ लेता हूँ, पूरी दुनिया में जितनी भी बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की किताबें हैं, मैं वो सब पढ़ लूंगा। क्या मैं एक बिजनेसमैन बन गया? यस और नो? क्या मैं बिजनेस में माहिर हो गया? यस और नो? मैंने स्विमिंग के ऊपर सारी किताबें पढ़ डाली, सारी दुनिया में यूट्यूब पे सारी वीडियोस देख डाली स्विमिंग के ट्यूटोरियल, कि कैसे बैक स्ट्रोक होता है, कैसे फ्रंट स्ट्रोक होता है, कैसे पानी में पैर मारने होता है, सब। क्या मुझे स्विमिंग आ गई? नहीं। नहीं। हाँ, अगर आप बिना वीडियोस देखे या बिना बुक पढ़े डायरेक्टली बिजनेस में कूद जाओ, तो शायद चांस है कि आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओगे, उस काम में सक्सेसफुल हो जाओगे। बट अगर आप सिर्फ, इफ यू कीप ऑन ट्रेनिंग एंड कीप ऑन थिंकिंग, आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आप सिर्फ बुक्स पढ़ रहे हो, और आप सिर्फ लग रहा है कि इससे हो जाएगा, गारंटीड है कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। एक्शन इज सुप्रीम। थिंकिंग से बड़ा होता है एक्शन। दिमाग में सोचने से ज्यादा बड़ा होता है एक्शन। अगर आप दोनों को साथ लेके चलते हो तो फिर आप बहुत तगड़े हो सकते हो, बट एटलीस्ट एक्शन तो होना ही होना चाहिए। एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड एक्शन इज सुप्रीम, राइट। चौथी, आप इस बिजनेस में ना रोज बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसते हो। रोज जितने लोग पहले से काम कर रहे हैं वो जानते हैं चीज, वो मेरे से रिलेट भी कर पाएंगे। डेली रिजेक्शन और डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, होती है प्रॉब्लम। कभी प्रॉब्लम आ गई कि सामने वाला लीड जो है उसने ब्लॉक कर दिया। कभी प्रॉब्लम ये आ गई कि मेरे को, मतलब समझ नहीं आ रहा कि सामने वाला इंसान इनरोल क्यों नहीं कर रहा है। कभी कोई प्रॉब्लम आ गई जहां पर रिजेक्शन फेस करना हो गया। कभी कोई प्रॉब्लम आ गई जहां पर हमें लीड्स के लिए, अगर मान लो इनऑर्गेनिक तरीके से हम काम कर रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। प्रॉब्लम्स आते रहती हैं, राइट। जस्ट अ सेकंड गाइस। राइट। तो ये प्रॉब्लम्स चलते रहती हैं। आपका, आपकी हैबिट क्या होनी चाहिए? यू नीड टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर।
हर एक प्रॉब्लम जब आपके सामने आती है, चींटी होती है ना, चींटी की आदत होती है, चींटी के सामने कुछ भी रख दो, चींटी घूम के निकल जाती है किसी और रास्ते से, और किसी और रास्ते से, फिर किसी और रास्ते से। सर ने मुझे बोला 500 लीड्स पे काम करना है, मेरे पास तो बजट ही 200 लीड्स का है, तो बाकी 300 लीड्स रीशे मेथड से कर लो। यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू जनरेट लीड्स फॉर फ्री, कोई ना कोई वीडियो शायद तुम्हें अपने मतलब की मिले, अच्छा यहाँ से किया जा सकता है, ओह लेट्स डू इट। वहां पर किसी ने बोल दिया सोशल मीडिया सबसे बड़ा समंदर है जहां से आप अनलिमिटेड लीड्स जनरेट कर सकते हो, तो ठीक है सोशल मीडिया पे मास्टर होना है मुझे, मैं सोशल मीडिया पे काम कैसे करना है मैं वो सीखूंगी। फिर से आपने यूट्यूब पे सर्च किया हाउ टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया फॉर माई बिजनेस, चैट जीपीटी पे बैठ के सर्च किया हाउ टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया फॉर माई बिजनेस, टू प्रमोट माई बिजनेस, टू प्रमोट माई प्रोडक्ट, राइट। मेटा पे सर्च किया, कहीं भी एआई पे आपने सर्च किया। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। दिक्कत कोई भी रख दो मेरे सामने, मैं सोल्यूशन निकाल के रख दूंगा। मेरे सामने अभी दिक्कत आ गई कि यहाँ पर मतलब अचानक से नेटवर्क प्रॉब्लम हुई और वेबिनार बंद हो गया, क्या होगा, मैं इमीडिएटली जैसे बंद होगा व्हाट्सएप पे अपना मोबाइल डाटा ऑन करूंगा और व्हाट्सएप पे इमीडिएटली ऑडियो नोट डालूंगा कि गाइस किसी ना किसी दिक्कत की वजह से अभी फिलहाल ये मीटिंग एंड हुई है, बट डेफिनेटली दोबारा जैसे ही ये नेटवर्क सही होता है, अगर आज हमें सही हो जाता है तो आज आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज कल हम इस मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। इमीडिएट। अगर प्रॉब्लम क्रिएटर हो या अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हो, आप हक भगा जाओगे, अरे यार क्या करूं, हो शिट, इतने सारे लोग अटेंड कर रहे थे, शिट यार नेटवर्क एरर आ गया, नेटवर्क कनेक्शन कैसे दिक्कत आ गई, एक दूसरे को भड़कने लग जाओगे, बोलने लग जाओगे यार ये दिक्कत क्यों आ गई, शिट यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये दिस इज एटीट्यूड प्रॉब्लम। समझ रहे हो, कितने लोग समझ रहे हो। सामने वाला इंसान अगर मना करता है किसी चीज को लेकर तो यार मुझे ही मना कर रहा है, नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है ही नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड क्या है, क्या लगता है क्यों मना किया होगा इसने। चलो एक बारी ना जरा मैंने कॉल्स मेरी जो मैंने की थी, एक बारी मैं दोबारा से रन थ्रू करती हूँ और देखती हूँ कि मैंने इनविटेशन कॉल में क्या गड़बड़ करी। मैं एक काम करती हूँ, मैं आशुतोष सर की जो इनविटेशन वाली पूरी वीडियो है जिसके अंदर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई हैं, मैं वो वीडियो साथ में खोलती हूँ, साथ में नोटबुक पेन लेकर के बैठती हूँ, और जो जो चीजें मैंने सही करी है मैं वो भी लिखूंगी, जो जो चीजें मैंने गलत करी है मैं वो भी लिखूंगी, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी गलती कहाँ है। ये क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आपके सामने प्रॉब्लम आई, आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला कि आगे से ये गलती ना हो यार। क्लोजिंग में मैंने जो किया, क्या लगता है क्या गड़बड़ हुई होगी, अपने दिमाग में जाऊंगी और ये सोचूंगी कि मैं अगर प्रोस्पेक्ट होती, मैंने एग्जैक्टली जो जो चीजें बोली हैं एज अ प्रोस्पेक्ट अगर मैं सुनती हूं, तो क्या मैं एनरोल करना चाहूंगी, क्या मुझे सच में विश्वास होगा मुझ पर, अगर मैंने जो चीजें बोली हैं, कि अगर मेरी कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मेरे बात करने के तरीके में सामने वाले को कन्विक्शन ही फील नहीं हो रहा, एक्साइटमेंट ही फील नहीं हो रही। कितने लोगों को समझ में आ रही है जो अभी तक मैंने अभी बताया, जितनी भी ट्रेनिंग्स मैंने अभी आपको दी, कितने लोगों को समझ में आ रही है। ये एटीट्यूड है और ये एक दिन में डेवलप नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, पर एक ना एक दिन जरूर होगा। और इस बिजनेस में वो जर्नी ही आपको तय करनी है, वो ये जैसी जर्नी फुलफिल हो गई, आप पैसा कमाना, मैंने फिर बोला ना पैसा तो बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है पैसा। यहां आप जो इंसान बन जाओगे, वो इंसान पैसा अट्रैक्ट करने की मशीन होगा। आप पैसा अट्रैक्ट करोगे, मार्केट में हर जगह से पैसा सामने से चल के आने वाला है। बस उस लायक तो बने पहले, वो मैग्नेट तो बने। हम एक बार वो मैग्नेट अगर बन गए, जितना मेटल होगा ना काम का दुनिया में सब अट्रैक्ट करेगा हमारे पास, हर एक मेटल, राइट। आगे बढ़ते हैं। ABCDEF फॉर्मूला काफी सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, जिनको नहीं पता है आप लोगों को बता दूं, ये फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है ना जैसे मैथ्स के अंदर फॉर्मूलाज होते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, आपकी बिजनेस की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा इस ABCDEF फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला मैंने बनाया था, ठीक है, आज से लगभग 4 साल पहले, 3 साल पहले मैंने बनाया था, बट आज भी ये उतना ही इफेक्टिव है, उतना ही ज़्यादा ढंग से काम करता है। ABCDEF फॉर्मूला, इसका एब्रीविएशन बता देता हूँ। A स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड इज अ बून इज दिस इंडस्ट्री, बून मतलब वरदान, वरदान होता है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, कि आप जल्दी से पैनिक नहीं होते, जल्दी से नहीं होता, जल्दी से आप ऐसे डरते नहीं हो, अगर आप एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रख पाते हो, ज्यादातर रिजेक्शन के बीच में, ज्यादातर लोग अगर आपके खिलाफ खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं तो उस भी उसके दौरान, अगर आप अपने दिमाग में पॉजिटिव आउटकम को विजुअलाइज कर पाते हो डेली, हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में कुछ अच्छी चीज ढूंढ के ला पाते हो, जो बेसिक यार, ये लाइफ में काम आने वाली चीजें, ये सिर्फ बिजनेस में काम आने वाली चीजें नहीं है।
70 चीजें लाइफ में गलत होंगी, आगे भी गलत होंगी। अभी तो जितने लोग यंग हैं यहाँ पर, काफी सारे लोग शायद 18 साल 20 साल की उम्र में हैं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ आपने कुछ देखा ही नहीं है अभी। लाइफ बहुत बड़ी है और बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। लाइफ प्यार भी करेगी, लाइफ चांटे भी लगाएगी। हर जगह पर ये काम आएगा। एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिव से नेगेटिव सर्कमस्टेंस के अंदर, नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन के अंदर, क्या मैं कुछ अच्छी चीज निकाल के ला सकता हूं? कुछ भी। कि यार ये अच्छा हुआ। हाँ, चांटे लगने शुरू हो चुके हैं, कितने लोगों को चांटे लगने शुरू हो भी चुके हैं लाइफ से। हो चुके होंगे, बहुत सारे लोगों को हो चुके होंगे। ये एज से शुरू हो जाते हैं भाई, टीनेज तक जितना एंजॉय कर लिया कर लिया। उसके बाद लाइफ चांटे लगाती है, थप्पड़ थप्पड़। फिर जीतता वो है जो सबसे ज्यादा अच्छे से चांटे खा सकता है। तो भाई लगेंगे, लगेंगे। चैलेंजेस आते रहेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एटीट्यूड अपना अगर पॉजिटिव रख लिया, अगर ऑप्टिमिज्म के साथ चले, खेल जाओगे। सेकंड इज बिलीफ। कि एक बात बताओ, क्या आप लोगों को सच में भरोसा है, विश्वास है कि आप लाइफ में कामयाब हो जाओगे? भरोसा, होप नहीं, आशा नहीं, उम्मीद नहीं, कोशिश करेंगे भाई मैं कामयाब होऊंगा, जो मैंने सोचा है एग्जैक्टली मैं वो पा लूंगा। कितने लोग मानते हैं? हाँ, भरोसा है भाई। बिलीफ, बिलीफ प्रॉपर। बिलीफ क्या होता है? हमारा अगर कोई भगवान है, कोई लॉर्ड है, हम अगर किसी को मानते हैं, मान लो दिल से यहाँ पर, उनके खिलाफ अगर कुछ बोलेगा कोई, या अगर मान लो ये बोलेगा कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, क्या मान जाओगे कि नहीं नहीं हाँ आप सही बोल रहे हो? मान जाओगे एक ही बारे में, हाँ हाँ सही बोल रहे हो आप? नहीं। बिलीफ, बिलीफ इतनी, मैं आपको बताऊं, बिलीफ आपको अनअचीवेबल चीजें अचीव करवा लेता है। बिलीव अगर आपके दिमाग में है, आप वो सब चीजें कर सकते हो जो आपको लगता है कि आपके लिए इम्पॉसिबल है। एक आतंकवादी आतंकवाद फैला देता है, सब जगह वो कर देता है, बिलीफ होता है उसका, उसको लगता है कि कोई खुश हो रहा है इससे, कि मेरा लॉर्ड खुश होगा उससे। ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर कोयले के ऊपर चलने की प्रथा होती है कि हम इससे हमारा गॉड जो है वो खुश होगा, है ना? बिलीफ, ये बिलीफ है, विश्वास है कि अरे होगा। अब ये बिलीफ अगर आपके अंदर आ गया, अपने दिमाग के अंदर, अभी तो चलो इतनी नेगेटिव चीजें मैंने आपको बताई, अगर कोई पॉजिटिव चीज आपके दिमाग में क्लियर है कि यार अगर मेरा, मुझे पता है कि होगा ही होगा, मुझे पता है कि मैं आगे बढ़ूंगी ही बढ़ूंगी, मेरी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, अगर ये बिलीफ स्ट्रांग है, तो आपको कोई भी नहीं हिला सकता और कोई ही भी नहीं आपकी कामयाबी को रोक सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ये बिलीव होना जरूरी है। चाहे आईडीपी बिजनेस को लेकर, मैं वो चीज नहीं कह रहा हूँ कि आईडीपी में ही तक कामयाब, इन जनरल आपके दिमाग में एक बिलीव होता है कि अरे मुझे पता है, मैंने बचपन से जो जो चीजें करी हैं, मैं नहीं तो और कौन भाई, मैं नहीं तो होना है, मेरे को ही तो मिलेगा सारी चीजें, मैं ही तो डिजर्व करती हूँ। मैं डिजर्व करती हूँ भाई, अच्छी गाड़ी में घूमना, अच्छे घर में रहना, जो जो मेरे सपने हैं, जो जो चीजें मैंने सोची हैं मेरे अपने लिए, मेरे घर वालों के लिए, मैं डिजर्व करती हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ। मैं डिजर्व करता हूँ कि अगला लीडरशिप कॉन्क्लेव जो होने वाला है उसके अंदर मैं अवार्ड रिसीव कर रहा हूँ आशुतोष सर से। मैं डिजर्व करता हूँ, मैं मांग नहीं रहा हूं, मैं डिजर्व करता हूं। आई एम नॉट आस्किंग फॉर इट, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी फेवर। आई डिजर्व इट, आई नो इट। दिस इज बिलीफ। मैं डिजर्व करता हूं कि लीडरशिप कॉन्क्लेव के अंदर जो क्वालिफिकेशन होगी, मैं वो क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे से अचीव कर लूंगा, और अचीव करने के बाद वहां पर प्रॉपर 2 स्टार का जो मेरा, 2 स्टार बोल रहा हूँ, 5 स्टार का जो स्टे है, जो 2 दिन का, मैं पूरा का पूरा स्टे भी एंजॉय करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, स्टेज पे जाकर प्रॉपरली अवार्ड वो रिसीव करूंगा, रिकॉग्निशन रिसीव करूंगा, वीडियोस बनेंगी, अच्छी ब्रांडिंग होगी मेरी तगड़ी, आगे मेरे को बिजनेस में और ज्यादा आसानी होगी बढ़ने में। आई नो इट। बिलीव इतना स्ट्रांग है कि सुपर कार से मेरी एंट्री हो रही होगी उस टाइम पे हॉल के अंदर, सुपर कार से जो एंट्री हो रही है वो भी रिकॉर्ड की जाने वाली है प्रॉपर। आपको सही में बता रहा हूं मैं ये, इसी ट्रेनिंग के साथ ही इंटीग्रेट करते हुए मैं आपको लीडरशिप कॉन्क्लेव के बारे में कुछ चीजें बता रहा हूँ। लास्ट टाइम कॉन्क्लेव में आई वाज अ होस्ट, आई वाज एन एंकर, सो आई नो कि सुपर कार से एंट्री होती है, आपको जमीन पे पैर नहीं रखने दिया जाता, कारपेट बिछाया बिछाया जाता है आपके लिए रेड, कि आपके जूते नीचे से गंदे ना हो, इस लेवल का ट्रीटमेंट होता है।
अगर होटल में बारिश आ रही है ना, तो एक फुल टाइम बंदा आपके साथ होगा जो आपके पास छाता लेके घूमेगा। उसका काम सिर्फ इतना होगा कि वो छाता लेकर घूमे आपके साथ। ये ट्रीटमेंट होता है लीडरशिप कॉन्क्लेव के अंदर। वो 2 दिन आप राजा नहीं महाराज की तरह जीते हो। कितने लोगों को लगता है लीडरशिप कॉन्क्लेव वो कर लेंगे क्वालिफाई? पता है ना, क्वालिफिकेशन शुरू हो चुकी है। बता दूं आपको, क्वालिफिकेशन शुरू हो चुकी है, बहुत जल्दी आपको अपडेट भी मिल जाएगी। ठीक है। 1 जनवरी से क्वालिफिकेशन शुरू हो चुकी है। अपना टारगेट, अपना गोल जो है उसको लेकर के तैयार हो जाओ। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, मेरे को तो सबसे ज्यादा खुशी मिलने वाली ना। मे भी शायद मैं दोबारा से एंकर रहा हूँ। तो स्टेज पे मैं भी रहूंगा, आप भी रहोगे, आशुतोष सर भी रहेंगे। मेरे लिए इससे बढ़िया चीज और क्या होगी, अगर मेरी टीम के बंदे अवार्ड रिसीव कर रहे हैं, आ रहे हैं, और उन्हें मैं ही इनवाइट कर रहा हूँ, मैं ही अनाउंस कर रहा हूँ, लेट्स वेलकम। यस 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 यस, बहुत मजा आने वाला है सही में, कॉन्क्लेव के अंदर तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। कॉन्क्लेव में जिस लेवल का ट्रीटमेंट आपको मिलता है ना, आपको मैं ये चीज़ गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, शायद आपने लाइफ में ऐसा ट्रीटमेंट आज से पहले नहीं किया होगा, नहीं किया होगा, गारंटीड नहीं किया होगा। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली स्टे। इट्स नॉट अबाउट कि आप कौन सी गाड़ी से निकल रहे हो, इट्स नॉट अबाउट दिस। इट्स अबाउट द फीलिंग। आईडीपी जो फीलिंग देता है ना, आईडीपी में जब आप एक टॉप अर्नर होते हो, जब आप एक अचीवर होते हो ना, आप जब अवार्ड रिसीव करने आते हो, वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल होती है भाई। वो टुगेदरनेस वाली जो फीलिंग होती है कि एक कॉरिडोर में ऑपोजिट्स रूम है, जो प्रॉपर 7 स्टार होटल बुक होता है उसके अंदर, ऑपोजिट में रूम्स हैं, और हर एक रूम के अंदर एक चैंपियन है भाई, एक अचीवर है। उसने उखाड़ा है, और इसलिए वो पे करके, नीचे बिल पे करके वहां से नहीं आ रहा है, एक्चुअल में उसने कमाया है। समझ रहे हो? राइट। तो बिलीफ ऐसा होना चाहिए। सेकेंडली चीज, अब आगे आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंस। आप में से कितने लोग मानते हैं, अभी मैंने चैट में ख्याल से प्राइवेट पे रखी हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक सेकेंड, एक सेकेंड जस्ट। हाँ। कितने लोग मानते हैं कि वो कॉन्फिडेंटली बोल भी पाते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके सोचने के तरीके में, उनके बोलने के तरीके में, हर जगह से कॉन्फिडेंस झलकता है? नहीं है तो बता दूं मेरे भाई, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत आसान है। जो जो पास्ट में कुछ भी अचीव किया है, कोई भी अच्छी फीलिंग आती है जिस चीज को आपको करने से, वो चीज करो और कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करो। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, फेक इट टिल यू मेक इट। फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आप सोचना शुरू करोगे, अगर आप उस अकॉर्डिंग पोर्ट्रे करना शुरू करोगे, करके देखो ना। कोई भी किसी भी इंसान को देखकर अगर आपको लगता है कि यार ये इंसान में कॉन्फिडेंस है, उसकी तरह चलना शुरू करो, उसकी तरह बात करना शुरू करो, उसकी तरह अपनी बात को रखना शुरू करो, बोलना शुरू करो, कम्युनिकेट करना शुरू करो, उसी इंसान की तरह करना शुरू करो ना, इमिटेट। कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में आप इमिटेट करो। आपको लगता है कि ये इंसान जो है ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, इसके बोलने के तरीके में ऐसा है कि ये जो चीज सामने रखता है ना, एकदम जान आ जाती है अंदर। इमिटेट करो, देखो उसकी वीडियोस, पढ़ो उसकी किताबें, जानो उसके बारे में, और एग्जैक्ट इमिटेट करना शुरू करो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इवेंचुअली आपको महसूस होगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर आ चुकी है चीज। आप अब सोचते भी उसी कॉन्फिडेंस तरीके के तरीके से हो। एक कॉन्फिडेंट इंसान जो होता है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। उसे फर्क नहीं पड़ता सामने वाला इंसान एनरोल करे ना करे। उसे फर्क नहीं पड़ता कोई भी रिजेक्शन उसके पास आ जाए। उसे पता है कि जिस डायरेक्शन में वो भाग रहा है ना, इवेंचुअली वो वहां तक पहुंच जाएगा और अचीव कर लेगा, बात खत्म। अभी बस वो जर्नी के अंदर है, अभी वो काम कर रहा है, उसे पता है कि मिलना है। कॉन्फिडेंस ये अंदर से आता है। अभी डेस्परेशन है काफी सारे लोगों के अंदर, डेस्परेशन आ रहा है अंदर से, नहीं हटाओ, कॉन्फिडेंस रखो। राइट। डी स्टैंड्स फॉर डिजायर, या डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के ऊपर बात करते हैं, चलो। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन ये नहीं है सुबह 6 बजे उठना है। ठीक है, हालांकि वो डिसिप्लिन है, पर मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं बात कर रहा हूँ डिसिप्लिन का मतलब, मैंने सोचा था कि आज से 1 घंटे बाद मैं ये काम करूंगा, और आज से ठीक 1 घंटे बाद मैंने वो काम कर लिया। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू मी। मेरे सोचने का तरीका यही है कि मैंने सोचा था मैं कल सुबह सबसे पहले उठूंगा और उठ के मैं जिम जाऊंगा, ये डिसिप्लिन।
अब अगर मैं जिम चला गया उठ के तो वो डिसिप्लिन है, मतलब डिसिप्लिन है। मैं कल सुबह उठूंगा और सुबह उठते ही सबसे पहले मैं काम करूंगा मेरी कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, मैं इंस्टाग्राम रील्स बनाऊंगा मान लो, या मैं मान लो कॉलिंग करूंगा। तो जो मैंने रात को सोचा वो मैंने सुबह कर लिया, दिस इज डिसिप्लिन। अगर आपने ये भी सोचा है ना कि नहीं कोई बात नहीं कल मैं छुट्टी लूंगा, और आपने वो भी करी, वो भी डिसिप्लिन के अंदर ही काउंट हो गया, अगर आपने सोचा है और आपने वो कर लिया है तो। कि मैं 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे जो है मैं ये किताब पढ़ूंगा, मैं ये 10 पेज रोज पढ़ूंगा। अब मैंने ये बोला, मैंने ये कर लिया और मैं डेली कर रहा हूं, दैट इज डिसिप्लिन। मैं ये पर्टिकुलर खाना खाऊंगा, ये पर्टिकुलर खाना नहीं खाऊंगा, क्लियर, ये डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन अब बिजनेस के अंदर आना है, कि जिस टाइम पे कॉलिंग्स करनी है करनी है, जिस टाइम पर लीड से बात करनी है करनी है, जिस टाइम पे फॉलो अप करना है करना ही करना है भाई। कोई रोक ही नहीं सकता, कोई भी बीच में आ जाए। मेरे मूड पे थोड़ी चलूंगा मैं, क्योंकि मेरा मूड थोड़ी डिसाइड करेगा कि मैं कॉन्क्लेव में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। मेरा मूड डिसाइड करेगा क्या? क्या मेरा मूड डिसाइड करेगा कि मैं अगले महीने आईडीपी में सब हमारी पूरी टीम में सबसे टॉप पे हमारी टीम होने वाली है आईडीपी की सारी टीम्स के अंदर, क्या मेरा मूड डिसाइड करेगा? या मेरा डिसिप्लिन डिसाइड करेगा? डिसिप्लिन डिसाइड करेगा ना। तो मूड को मैं क्यों डिसाइड करने दूं? क्योंकि मूड तो चाहता ही है ये पड़े रहे भाई। मूड तो चाहता है कि हिलने की भी जरूरत नहीं है बिस्तर से भाई। देखो तो कौन उठाने वाला है, ना तू कोई जॉब कर रहा है, तू तो बिजनेस कर रहा है, तू तो अपना काम कर रहा है, करेगा तो पैसा आएगा, नहीं करेगा तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं, अकाउंट में इतना तो पड़ा है पूरा महीना चल जाएगा, छोड़। पिक्चर देख ले, सीरीज देख ले, नेटफ्लिक्स उठा यार। मूड तो यही बोलेगा ना। पर बाद में जब कॉन्क्लेव में लोग अचीव कर रहे होंगे, लोग स्टेज पे खड़े होकर अवार्ड्स रिसीव कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे मैं रिसीव नहीं कर रहा हूंगा, उस टाइम पे मैं मूड को दोषी दूंगा कि मेरे मूड के चक्कर में ही हो गया, क्योंकि मेरा मूड नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे आपका मूड भी नजरें चुरा रहा होगा कि भाई क्या करूं, मैं तो हूं ही ऐसा। मूड ऐसा ही होता है भाई। तो मूड के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, फीलिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। आज मन कर रहा है, रहने देते हैं। तो मन कर रहा है वाली चीज आनी नहीं चाहिए ना, करना है तो करना है। दिस इज डिसिप्लिन। E stands for excitement. Are you excited about leadership conclave? Yes or no? Are you excited about your growth in business? कि 2 महीने 3 महीने 1 साल बाद आप एक अच्छी खासी इनकम पे बैठे हो, जहां आपके पास पूरी टीम हो, कॉलिंग सब कुछ सब वो करते हो, आईडीपी पूरे तरीके से आपका ऑटोमेट हो चुका हो, वो कॉलिंग कर रहे हैं, आप बैठ के सिर्फ वेबिनार कर रहे हो, और एक वेबिनार किया आपने, उसमें इतनी क्लोजिंग करी, इतना एनरोलमेंट्स हुए, इतना आपका पैसा बचा। ऑटोमेटिक मतलब पूरा ऑटोमेशन पे हो चुका है आपका सिस्टम, और पूरा सूखा पैसा वहीं से कमा रहे हो, है ना। अब एक्साइटमेंट जो है ना, ये सेल्स की बैकबोन होती है। कन्विक्शन, कन्विक्शन भी कह सकता हूं मैं इसे। मैं अभी जब बोल रहा हूं, सोचो मैं ये बोलूं, लीडरशिप कॉन्क्लेव अनाउंस हो चुका है, आप लोग भी आ सकते हो, कोई भी आ सकता है, आप अचीव कर सकते हो। हुआ कुछ? महसूस हुआ अंदर कुछ? गाइस लीडरशिप कॉन्क्लेव आ रहा है, और इस कॉन्क्लेव के अंदर हमारी टीम के मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, मैक्सिमम लोग अचीव होने चाहिए, मैक्सिमम लोग अवार्ड रिसीव करेंगे तो मुझे भी मजा आएगा। मेरे सामने जब पूरा का पूरा एनवेलप आएगा ना नाम से, जब मैं एक एक का नाम लेके बुला रहा हूँ, तो मुझे हर एक का नाम देखते ही याद हो जाए, क्योंकि मुझे पता है ये तो मेरी टीम के लोग हैं। ये फीलिंग जो अभी मैंने आपको दी है ना, जो ये फीलिंग मैंने अभी ट्रांसफर की है, ये सेम फीलिंग अपने प्रोस्पेक्ट के साथ ट्रांसफर कर सकते हो कॉल पे। बस ये एक्साइटमेंट है, ये यही कन्विक्शन है, इसे ही कहते हैं। आप जितना एक्साइटेड हो उतना ही ज्यादा एक्साइटेड सामने वाला इंसान होगा। बताओ, अब तो सामने वाले से प्रोस्पेक्ट के साथ आप बातचीत ही इस चीज पे कर सकते हो कि भाई लीडरशिप कॉन्क्लेव आने वाला है, जिसमें हम मिल के चलेंगे, मिल के मस्त अपना अवार्ड रिसीव करेंगे, ये देख भाई ये रील कटी थी, इस तरीके से हमारी भी रील कटेगी, मजा आ जाएगा भाई। अरे मस्त साथ साथ में रूम लेंगे भाई, इस साइड वाला रूम तेरा, इस साइड वाला रूम मेरा। एंजॉय भाई, अरे कौन सोएगा भाई, सारी रात मस्त पार्टी वार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे भाई, अरे गेम्स खेलेंगे यार। दिस इज एक्साइटमेंट, और ये एक्साइटमेंट सिर्फ
कॉन्क्लेव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर जगह पे आपके बिजनेस में आपके प्रोस्पेक्ट के साथ आप जिस भी बारे में बात कर रहे हो, ट्रिप्स के बारे में, रिकॉग्निशन के बारे में, कॉन्क्लेव के बारे में, पैसे के बारे में, इनकम आपकी जो है उसके बारे में, कोई भी आप कितना बड़ा ग्रोथ हासिल कर लोगे, हर चीज के बारे में अगर आप एक्साइटेड हो ना अंदर से, तो वो एक्साइटमेंट ट्रांसफर होता है, वो एक्साइटमेंट सामने वाले के अंदर जाता है और वही उसे चाहिए। आप में से सच बता रहा हूँ, जितने भी लोग अभी फिलहाल आपको मना करते हैं बिजनेस के लिए, नहीं कर सकते, कहीं काम में हैं, कहीं बिजी हैं, कुछ और कर रहे हैं, अभी टाइम नहीं है, 99% ऐसा चांस है, ज्यादातर लोग जिन्हें आप एनरोल कर सकते थे बट आपने अपने एक्साइटमेंट और अपने कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसके चलते उन्हें लूज कर दिया। एंड नॉट ओनली आप, मैं खुद को भी काउंट करूंगा, मैंने भी बिजनेस के अंदर जब शुरुआत करी है, गलतियां तो मैंने भी करी हैं, खूब करी हैं। मैंने जितनी गलतियां करी हैं उतनी बार तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों ने शायद ट्राई भी नहीं किया है। मैं इतनी गलतियां करके बैठा हूं, देयर इज अ रीजन ना, क्योंकि इतना टाइम मैंने दिया है, पूरा 7-8 साल जो दिया है मैंने गलतियों पे ही दिया है। जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, पहले छोटी गलतियां करता था, फिर बढ़िया बड़ी गलतियां करने लग गया, कि एक गलती की उससे सीखा, दूसरी बार मैंने दूसरी गलती करी उससे सीखा, तीसरी बार मैंने तीसरी गलती करी उससे सीखा। तो आप भी गलतियां करने वाले हो, आज से 3 साल 4 साल बाद वो गलतियां करने वाले हो, पर वो गलतियों का लेवल ही अलग होगा भाई। आज जो गलतियां वो बहुत चुच्चू मुच्चू हैं, बट जब आप बड़े प्लेयर बन जाओगे, जब आपकी बातचीत हजारों से उठ के लाखों में आ जाएगी या करोड़ों में आ जाएगी, तो गलतियां भी उस लेवल की होंगी ना, पर आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी बातचीत ही उस लेवल की है, आपका माइंडसेट उस लेवल का है, आपकी सिचुएशन उस लेवल की है, आपका बैंक अकाउंट उस लेवल का है। दिस इज कॉल्ड एक्साइटमेंट। नाउ लास्ट, एक गांव में अचानक से ना सूखा आ गया, बारिश नहीं आई, नदियां सूख गई, फसल बर्बाद हो गई, तबाही का मंजर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शायद भूखे प्यासे सारे गांव वाले मरने की कगार पे थे। उसी वक्त वहां पर कुछ पंडित आए और उन पंडितों ने कहा कि हमें एक यज्ञ करवाना चाहिए, जिस यज्ञ से हम इंद्रदेव को प्रसन्न कर पाए, इंद्रदेव को खुश कर पाए। इंद्रदेव है ना, बारिश के देवता, तो इंद्रदेव को अगर हम प्रसन्न करेंगे, 7 दिन ये यज्ञ चलेगा, ये सारी सामग्री है, अगर हमने ये यज्ञ कर दिया तो इसके बाद से वर्षा होनी शुरू हो जाएगी और पानी की जो दिक्कत है गांव से वो समाप्त हो जाएगी, वो फिर दिक्कत नहीं रहेगी। सब गांव वाले हो उम्मीद उनके उनको दिखा ना, अरे शायद बारिश होगी, शायद पानी आएगा, शायद हमें भूखा प्यासा नहीं मरना पड़ेगा, बिना पानी के हम प्यासे नहीं मरेंगे। सबने यज्ञ किया, कोई अपने घर से यज्ञ की सामग्री लेके आया, कोई लकड़ी लेके आया, कोई आग जलाने के लिए कुछ और लेके आया, कोई घी लेके आया, ठीक है, कोई अलग अलग लोग अलग अलग चीजें अपने घर से लेके आए यज्ञ की सामग्री को पूरा करने के लिए। कोई नारियल लेके आया, कोई अलग अलग जो भी सामग्री चाहिए थी, क्योंकि वो पंडितों ने पूरी लिस्ट दे दी थी सामग्री की, ये सब चीजों की जरूरत है यज्ञ को पूरा करने के लिए। हर कोई अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आया, इस होप में, इस आस में कि बारिश होगी। पर उसी गांव में एक छोटी सी बच्ची अपने घर से छाता लेके आई, क्योंकि उसे होप नहीं था, उसे फेथ था कि बारिश होगी। बाकी सारे लोग उम्मीद में थे ना, शायद 7 दिन का करेंगे, शायद बोल तो रहे हैं ये पंडित, पर शायद शायद एक लड़की है, उसे पता है कि ये यज्ञ खत्म होते ही बारिश होने वाली है। सोचो टाइम मशीन बनी हो, आज से 5 साल बाद कोई टाइम मशीन बनी हो, और 5 साल बाद वाली शमा अभी शमा के पास आके बोल रही है कि तू टेंशन मत ले, आईडीपी के अंदर ना तू टॉप अचीवर होने वाली है, अगले 1 साल हो सकता है कि तेरी इनकम थोड़ी ऊपर नीचे हो, बट 2027 के बाद तो भाई तू क्या पैसा कमाने वाली है। तेरी महीने की इनकम आराम से 5 से 8 लाख जाने वाली है, और जैसे जैसे तू हर महीने आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इनकम ग्रो करती रहेगी। शमा जी को आके बोला है, शमा जी ने, फ्यूचर वाली शमा जी ने, 5 साल बाद वाली जो शमा जी है वो, क्योंकि उस टाइम पे टाइम मशीन बनी, उस टाइम पे शमा जी को आके बता दिया। अभी शमा जी जब चलेंगी, जब बोलेंगी, जब बात करेंगी, तो क्या लगता है, क्या वो एटीट्यूड उनके अंदर से वो छलकेगा कि नहीं छलकेगा, क्योंकि उन्हें दिमाग में पता है कि 5 साल बाद तो मैं ये होने वाली हूं। यस और नो, होगा ना, पता है 5 साल बाद वाली शमा ने आके मुझे बता दिया है कि ये होने वाला है। तो अब मैं जब बात भी करूंगी कंज्यूमर से, मेरे प्रोस्पेक्ट से, उसी टोन में बात करूंगी, उसी बॉडी लैंग्वेज से बात करूंगी।
अभी दिक्कत क्या है, अभी ये है कि अभी थोड़ा थ्रिल है, अभी थोड़ा नर्वसनेस है, अभी लग रहा है कि होगा नहीं होगा। मैं कह रहा हूं फेथ, विश्वास, कि भाई मेरे से ही होगा, मैं ही होगा और मैं ही करूंगा, और कौन करेगा? और कोई भी नहीं है, मैं ही हूं इकलौता। कितने लोग नोटबुक पेन लिख रहे हैं और चीजें समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। आज माइंडसेट के ऊपर बात होने वाली है, खुल के बात होने वाली है। और ट्रेनिंग कैसी लग रही है अभी तक, ये भी बताओ। पूछा करो, खुद से सवाल पूछा करो भाई, मैं नहीं तो कौन? मैं नहीं तो कौन? कोई और है क्या? कोई और कहां से आएगा? परफेक्ट परफेक्ट, मुझे खाली सिर्फ 1 मिनट का टाइम दो, 1 मिनट का टाइम दो। मैं कुछ सेटिंग कर रहा हूँ वेबिनार की। इसके बाद हम शुरू करते हैं, 1 मिनट का टाइम। पानी वानी पी लो जब तक। हाँ जी, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। बढ़े आगे बढ़े। पानी वानी पीकर आ गए? सेकंड। ओके। एफ स्टैंड्स फॉर फेथ। फेथ, यकीन, विश्वास। आस नहीं, होप नहीं, विश्वास। चलिए आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली। कुछ कुछ चीजें जो खासकर चाहिए इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहला, अल्ट्रा लेवल ऑप्टिमिज्म। इसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अल्ट्रा लेवल ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मतलब नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन के अंदर मैं पॉजिटिव चीज निकाल पाता हूं। नेक्स्ट, अज्यूम करना है कि सामने वाला इंसान एनरोल कर लेगा। अभी हम क्या रहते हैं, अभी हम डाउट में रहते हैं। ये नंबरिंग पे जरा फोकस मत करना, ये नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है, पर इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ। अज्यूम दी अदर पर्सन विल एनरोल। अभी हमारे दिमाग में ना कश्मकश चलती है, डाउट चलता है, नहीं करेगा सामने वाला, नहीं कर पाएगा शायद, दिक्कत हो सकती है, मना कर देगा। मेरी किस्मत खराब है भाई। अरे मेरी किस्मत का मुझे पता है ना, मुझे पता है यार, मैं जानता हूँ यार। अपने साल साथ रहा हूं मैं इतने साल, मैं जानता हूँ मेरी किस्मत इसी टाइम पर धोखा देगी मुझे। नहीं करेगा एनरोल। करेगा या नहीं करेगा समझ नहीं आ रहा, डाउट है। आप एक बात समझो, सामने वाले इंसान ने ऐड देखी, उसको समझ में आया सोशल मीडिया के थ्रू उसे पैसा बनाना है, उसने रजिस्टर किया, वो इंटरेस्टेड है। उस सेकंड वो रजिस्टर नहीं करता अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होता तो। अगर आपको लोग बोलते हैं ना नॉट इंटरेस्टेड, वो हम ढंग से शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाए, हम सामने वाले के साथ वो बात शेयर नहीं कर पाए। उसके दिमाग में पता है क्या है? उसके दिमाग में ये है, मैं विश्वास नहीं करता इस प्लेटफॉर्म पे। पर वो आपको बोल क्या रहा है, नॉट इंटरेस्टेड। उसके दिमाग में क्या है? उसके दिमाग में ये अभी हम दिमाग में घुसे नहीं क्योंकि हमने कम्युनिकेट नहीं किया ठीक से। हम शायद वो रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाए, हम वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाए। आगे ट्रेनिंग्स के अंदर वो सीखेंगे हम चीजें, डोंट वरी। बट अभी फिलहाल के लिए ये समझो, अगर कोई आपको बोलता है नॉट इंटरेस्टेड, यार नॉट इंटरेस्टेड ही होता तो वो फॉर्म फिल ही क्यों करता? नॉट इंटरेस्टेड वाला इंसान, जिस इंसान को पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं है सोशल मीडिया के थ्रू, क्या वो उस ऐसी एड पे क्लिक करके रजिस्टर करेगा कि आप सोशल मीडिया का यूज करके पैसा बना सकते हो या ग्रोथ हासिल कर सकते हो? नहीं करेगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो फिट है, मान लो, या कोई भी इंसान मान लो अगर वो फिट हो, तो क्या वो रजिस्टर करेगा किसी ऐसे प्रोग्राम के अंदर जहां पर फैट टू फिट चल रहा हो या ऐसा कुछ चल रहा हो, जबकि वो है ही नहीं मोटा, वो फिट है? क्या वो रजिस्टर करेगा? नहीं। अगर कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, फुल टाइम जॉब कर रहा है, उसका सब ऑक्यूपाइड है, अगर वो सोशल मीडिया चलाता है,
क्या वो जॉब के लिए करेगा, फुल टाइम जॉब के लिए कि मैं यहाँ पे भी रजिस्टर कर लेता हूँ? वो कर रहा है ऑलरेडी यार। जो चीज किसी के पास ऑलरेडी है वो उसके लिए कहीं मार्केट में ढूंढेगा ही नहीं ना, क्यों ढूंढेगा? नहीं ढूंढेगा, उसके पास है। तो भाई सामने वाला इंसान इंटरेस्टेड था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तभी उसने रजिस्टर किया, तो रजिस्टर किया तो अब वो हमारे पास आ चुका है। बट प्रॉब्लम ये हुई है, अभी अगर उसने मुझे नॉट इंटरेस्टेड बोला है, अभी अगर वो उसने किसी ना किसी तरीके से आनाकानी करी है, तो दैट मीन्स कि मैं शायद ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाया, नहीं कर पाई। कम्युनिकेशन में गड़बड़ हुई है, बिजनेस शेयर करने के तरीके में शायद गड़बड़ हुई है। अच्छा, वो बोलते हैं गलती से हो गया, मेरे भाई ने किया होगा, मेरे बेटे ने गलती से कर लिया है। ऐसे कैसे होता है कि भाई की गलत डिटेल्स डल जाती हैं, भाई का मोबाइल नंबर, भाई का भाई की ईमेल आईडी, भाई का फुल नेम सब डल जा, ऐसा कैसे हो पा रहा है? मैं बोल तो रहा हूँ, वो बोलते होंगे ये चीजें, एक्चुअल रीजन कुछ और है यार। अपने को एक्चुअल रीजन पकड़ना है, ऐसे कैसे हो पा रहा है? वो गलती से नाम डल गया, गलती से सही मोबाइल नंबर भी डल गया, गलती से सही ईमेल आईडी भी डल गई, गलती से सिटी नेम भी सही डल गया, गलती से सबमिट हो गया। ऐसा हो रहा है क्या किसी के साथ? नहीं हो रहा ना भाई गलती से। तुम व्हाट्सएप पे जाओ, तुम अपनी क्रश का मैसेज बॉक्स ओपन करो, हाय लिखो, गलती से हो, गलती से कुछ नहीं होता भाई। तुम करना चाहते हो इसलिए तुम कर रहे हो। तो ये सिंपल बात है। अगर सामने वाले इंसान ने रजिस्टर किया है, इंटरेस्टेड था वो, बट बात कुछ ऐसी हुई, उसने बातचीत करी और थोड़ी बातचीत करके उसे लगा ये वैसा सा है क्या, चेन बनाने जैसा। तो कुछ लोग जो होते हैं, जो थोड़े ब्लंट होते हैं, बोल्ड होते हैं, वो बोल देते हैं कि भाई ये चेन बनाने वाले जैसा है क्या। बट जो इंट्रोवर्ट होते हैं, नहीं नहीं भाई गलती से हो गया, अरे छोड़ यार। क्यों? अरे मार्केट में पता नहीं स्कैम चल रहे हैं, फ्रॉड चल रहे हैं, क्या हो भाई, छोड़ना यार। मैं सही में बता रहा हूँ, कितने सारे लोग तो ऐसे होंगे जो कॉल पे या चैट पे आपको सिर्फ इसलिए नॉट इंटरेस्टेड बोल देते होंगे क्योंकि उन्हें लगता होगा अरे बात करनी पड़ेगी फोन पे। लोगों को डर लगता है, स्पेशली जो कुछ बच्चे हैं उन्हें खासकर डर लगता है भाई बात करने से। वो ऑकवर्ड हो जाते हैं, उनसे कॉल पे बात करो अचानक से तो क्या बोलना होता है, मेरे को तो पता ही नहीं, एक सवाल पूछ लो, होता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है। अब अगर वो डर रहा है तो उस डर का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। हम प्रॉब्लम तो सही आइडेंटिफाई करें पहले कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि इंटरेस्टेड नहीं है सामने वाला इंसान, प्रॉब्लम कुछ और है। उसको आइडेंटिफाई करना है अपने को। आगे आइडेंटिफाई किया जाएगा, डोंट वरी। बट पहली चीज मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अपने दिमाग में ये क्लियर बांध के चल लो, द अदर पर्सन विल एनरोल। सामने वाला इंसान एनरोल करेगा, आपके दिमाग में ये क्लियर कट होना चाहिए। इट्स नॉट होप, इट्स फेथ, श्योरिटी करेगा ही, क्योंकि रजिस्टर उसने किया है। बेचारा इतने धक्के खा के आया है, ढंग के अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, एक अच्छी जगह पे काम करना चाहता है, अच्छे लीडर्स हैं यहाँ पर, अच्छे मैनेजर्स हैं यहाँ पर, और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए क्या उसे? नहीं। जस्ट अ सेकंड गाइस। राइट, थर्ड, अभी आपने आज से, मान लो, जो भी लोग यहाँ पर मान लो 6 महीने से काम कर रहे हैं, 8 महीने से काम कर रहे हैं, 1 साल से काम कर रहे हैं, या मान लो चलो 2 महीने से काम कर रहे हो, अगले ही महीने अगर आपकी इनकम 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख होती है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आपके दिमाग में ये मलाल होगा कि इससे 2 महीने पहले कुछ हुआ ही नहीं, या ये सेलिब्रेशन होगा कि इस महीने मजा आ गया? अच्छे से बताओ। सचिन तेंदुलकर ने कितने सिक्स मारे इसका रिकॉर्ड है, प्रॉपर रिकॉर्ड है कि कितने सिक्स मारे। कितने सिक्स नहीं मार पाए उसका रिकॉर्ड है क्या? उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। देख रहे हो कितनी मजेदार चीज है ये, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। आज बोट के फाउंडर जो हैं, अमन गुप्ता, शार्क टैंक वाले, है ना, उससे पहले उन्होंने जो बिजनेसेस ट्राई करे, क्या आप लोग जानते हो उन एक्सपीरियंसेस के बारे में? क्या आप उन बिजनेसेस का नाम जानते हो? 5 बिजनेसेस हैं जिसमें वो फेल हुए उससे पहले। नहीं जानते हम बोट के बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो कामयाब हुआ। इससे पहले 5 फेलियर हुए भाई। आशुतोष सर की अगर मैं बात करूं, आईडीपी के बारे में सब जानते हैं, आईडीपी सक्सेसफुल है, सब जानते हैं। इससे पहले कितने बिजनेसेस ट्राई किए हैं चुट्टू मुट्टू करके, जानते हो उनके बारे में? नहीं जानते।
फेलियर का ना एक नकाब होता है, और वो नकाब ना उतर जाता है। दिक्कत ये है कि कुछ लोग फेलियर लगा के रखते हैं अपने साथ, बट एक्चुअल में कामयाबी आपके साथ लंबे समय तक रहती है। फेलियर इमीडिएट उतर जाता है भाई, कामयाबी आते ही फेलियर उतर जाता है। आपके जितने रिजेक्शन आपके दिमाग में, जितनी आपने मोहल्ले से या कहीं आसपास के लोगों से अगर जिल्लत सही हो, बेइज्जती सही हो, जो कुछ, सब एक झटके में साइड हो जाता है जब आप कामयाब हो जाते हो, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो। ये खास बात है कामयाबी की। इससे पहले का फेलियर मैटर ही नहीं करता भाई। तू कितनी बार फेल हुआ, कितने धक्के खाए, क्या क्या हुआ, फर्क ही नहीं पड़ता। तो मेरे भाई, उस फेलियर को अपने दिमाग में, अपने चेहरे पे, छाती पे लेके क्यों घूमना है? नहीं लेके घूमना, इमीडिएटली छोड़ दो। अभी अगर आप ये करते हो, क्योंकि सेल्स के अंदर प्रॉब्लम क्या है, हमारा एंथुजियाज्म, हमारा एक्साइटमेंट जो है वो लो होता रहता है। ये आगे का पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, डोंट लूज एंथुजियाज्म, है ना। एंथुजियाज्म या एक्साइटमेंट जो है उसको नहीं छोड़ना है, राइट। अब बात क्या है, एक्साइटमेंट या एंथुजियाज्म हमारा कम हो जाता है जैसे जैसे हम लोगों से बात करते हैं और लोगों का रिजेक्शन आना शुरू होता है। एक एनरोलमेंट आ जाए तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, इमीडिएट। देखा कॉन्फिडेंस की, जैसी एनरोलमेंट आता है, जैसी बिलिंग आती है, अरे भाई अब तो दुनिया जीत लूंगा, मजा आ गया। डैशबोर्ड बार बार 10 10 20 20 बार ही रिफ्रेश करके डैशबोर्ड देखे जा रहे हैं, टुडेज अर्निंग, टुडेज अर्निंग, गलती से प्रीमियम प्लस, अरे मजा ही आ गया यार, प्रीमियम प्लस निकल गया यार। होता है ना, ये फीलिंग ही अलग होती है। अब बात ये क्या है कि ये तो अच्छा है, जब अचीव कर लिया, कामयाब हो गए, एक एनरोलमेंट आ गई, पैसा आ गया, ये तो अच्छा हो गया कि आप उस फीलिंग को लंबे समय तक सस्टेन करते हो। बट व्हेन इट कम्स टू फेलियर, उसको सस्टेन मत करो अपने अंदर, उसको अपने अंदर रोक के मत बैठो। फेल हो गया, मना कर दिया, उसने भी मना कर दिया था, उसने भी ऐसे बोल दिया यार, उसने भी कुछ नहीं किया सर, वो भी वो, गड़बड़, यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है, और कहीं गड़बड़ नहीं है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। अच्छे प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर आप ढंग से काम ही नहीं कर पाए क्योंकि उससे पहले कुछ घटिया प्रोस्पेक्ट्स मिल गए जिन्होंने आपकी फीलिंग ही खराब कर दी, आपकी मूड की एस्टेसी कर दी। तो फर्क, आपका मूड ऑलमोस्ट ऐसे होना चाहिए कि भाई यू नेवर नो। और सच में जब आप दिमाग में ये सोच के चलते हो कि सामने वाला इंसान इंस्टॉल करेगा ही करेगा, ये साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में जाता है कि इतना कॉन्फिडेंस तो है, बातों आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि इनरोल करना चाहते हो, इनरोल करोगे, कब इनरोल करोगे, आप सीधा बोलते हो ठीक है ये लिंक भेज रहा हूँ, यहाँ पर फटाफट से फिल कर देना डिटेल्स, और उसके बाद मुझे सबमिट करके स्क्रीनशॉट भेज देना। कभी करके देखना, मजा आएगा सच में। सामने वाले इंसान के वेट मत करो कि वो बोले। अच्छा एक काम करो, ये लिंक मैं भेज रहा हूँ, अच्छा इस लिंक में ना अपनी सारी डिटेल्स फिल करना, आईडी पासवर्ड मस्त अपना डाल के इनरोल कर देना, और इनरोल करते ही आपके पास ना प्रॉपर मेल आ जाएगा कंपनी से, मैसेज भी आ जाएगा, और आपका आईडीपी लॉगिन मैं उसके बाद तो करवा ही दूंगा यार। ठीक है, अभी फिलहाल किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, जैसे ही फ्री होता हूँ करवा दूंगा। सर किसी और कंपनी के साथ आईडीपी भी कर सकते हैं क्या, लीड्स का क्वेश्चन है। हाँ, हाँ, कर सकते हो। पर मेन बात पता है क्या है, ये मैं आपको वन टू वन चीज़ें बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों के दिमाग में शायद ये क्वेश्चन होगा कि किसी और कंपनी के साथ भी आईडीपी कर सकते हैं। जो लॉयल्टी होती है, जो ऑनेस्टी होती है, जो वफादारी होती है, आप एक साथ दो गाड़ियों पे चलोगे तो समझ रहे हो क्या होगा। एक पैर मैंने एक गाड़ी पे रखा, दूसरी पैर मैंने दूसरी गाड़ी पे रखा, और ऐसे हो गया फिर बाद में। समझ रहे हो, कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है, दो कंपनीज पे चलने का लॉजिक ही नहीं है। क्योंकि आपकी लॉयल्टी, आपकी ऑनेस्टी एक ही तरफ होती है, और आपकी इज्जत बनी रहती है। अगर आप हर जगह पे हाथ मार के बैठे हो सेम, कि मैं अफिलिएट मार्केटिंग में ये भी कर रहा हूँ, 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 सब कुछ सब जगह हाथ मार के बैठा हूं मैं, तो जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। और आपके प्रोस्पेक्ट की नजरों में भी आपकी कुछ इज्जत रह नहीं जाती है। कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे भरोसा नहीं है क्या आपको, कि आप सोशल मीडिया से पैसा बना सकते हो। कहाँ अलग अलग जगह घुसे हुए हो, कहाँ अलग अलग जगह धक्के खा रहे हो भाई, एक जगह टिक जाओ ना। आईडीपी अच्छा मिल गया है, टिक जाओ। अगर आईडीपी अच्छा नहीं लग रहा है तो कहीं और टिक जाओ, पर किसी एक जगह टिक जाओ, एक जगह टिक जाओ, 10 जगह मत भागो। ना एनरोलमेंट आएंगे, ना सक्सेस आएगी, कुछ नहीं होने वाला उसमें फिर। एक ही जगह होता है, एक ही जगह पे लॉयल्टी होती है, एक ही जगह पे आपको एफर्ट मारना होता है। इन्वेस्टमेंट करो ना साथ साथ, बट सेम तरीके की चीज दो अलग अलग कंपनीज में कर रहे हैं हम। क्या लॉजिक है भाई, क्या लॉजिक है, राइट।
नेक्स्ट, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। अभी आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं और पता है आप गुब्बारे की तरह फूल चुके हो। मैंने कर दिया ये चीज, मैं अपना स्किल जानता हूँ, मुझे पता है कि मैंने आपको अंदर से ऐसा कर दिया ना कि आप एकदम, यस अब तो दुनिया जीत लूंगा, एकदम कॉन्फिडेंट हो चुके हो। ये फीलिंग सस्टेन तब होगी जब जो चीजें आपने आज सीखी है उसे कल ही एग्जीक्यूट कर लिया जाए, या इनफैक्ट इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर लिया जाए, इमीडिएटली। कुछ कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बताता हूँ, ट्रेनिंग लेने का सही तरीका क्या होता है। पूरी ट्रेनिंग ली, स्पीकर जो जो चीजें बोल रहा है, आपको जो जो चीजें सुन के ऐसा लगा ओ ये, वो इमीडिएटली लिख लिए और पॉइंटर्स में लिखे। पॉइंटर्स, पॉइंटर्स में चीजें याद रहती हैं, पैराग्राफ नहीं लिखने लंबे लंबे, ऐसे नहीं लिखने, ऐसे याद नहीं रहते, बड़ी बड़ी कथाएं याद नहीं रहती है। पॉइंटर्स, ट्रेनिंग अटेंड करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, पॉइंटर में दिखे। और पॉइंटर में जैसे ही वो लिखा, उसको लिखना कुछ इस तरीके से है कि मुझे याद रहे, चाहे इसको देखने के बाद कोई और बोले क्या लिखा है ये, पर मेरे को पता है, मैं ये देखूंगा और मुझे इमीडिएट याद हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो फीलिंग थी मेरी ट्रेनिंग के दौरान, मुझे ये भी याद आ जाएगा। किन किन चीजों का मुझे ध्यान रखना है ये करते हुए, मुझे ये भी याद आ जाएगा। लिख लूंगा मैं साथ के साथ ब्रैकेट में कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, इस पे तो मुझे खासकर डार्क में फोकस करना है। ब्राइट करके बार बार चला के या स्टार मार्क कर दो कि इस पे तो मुझे खासकर फोकस करना है। अब ट्रेनिंग्स आपने अटेंड कर ली, इसका इमीडिएट एग्जीक्यूशन देख लो कि इमीडिएटली कौन कौन सी चीजें एग्जीक्यूट की जा सकती हैं। अच्छा अभी तो रात हो गई है, बट कल से इमीडिएट एग्जीक्यूशन हो जाता है। तो चलो एक बार इन सबको पॉइंटर्स को मैंने देख लिया, अच्छे से समझ लिया, ओके ये है, ठीक है। अब सुबह उठूंगी या सुबह उठूंगा, फिर से ये ट्रेनिंग उठाऊंगा, फिर से एक बार ये चीज देखूंगा, और उसके बाद इमीडिएटली एग्जीक्यूट करूंगा जो जो चीजें एज इट इज सर ने बोली है, उसे एग्जीक्यूट करूंगा। फिर देखेंगे कि कहाँ रिजल्ट कैसा आ रहा है। पहली बार एग्जीक्यूट नहीं होगी पूरी, मैं भी बता दूं, फर्स्ट टाइम नेवर, होने ही नहीं वाला। कुछ लोग जो बोलते हैं ना 200 लीड्स पे काम किया रिजल्ट नहीं आया, मेरे भाई अभी तो स्किल मास्टर हो रही है, अभी तो स्किल आनी शुरू हो रही है। पहली बारी तो तुम साइकिल भी नहीं सीख पाए, पहली बारी में तो कुछ भी नहीं सीख पाए ना। पहली बारी में सीख गए थे क्या हर चीज? मैं गिटार बजाता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे आप मेरे जाके देखोगे, मैं इंस्टाग्राम पे मैं लाइव भी आता हूँ बीच बीच में, जब मैं गिटार बजाता हूँ। पहली बार ही गिटार पकड़ते ही मैंने गिटार बजाना तो सीख नहीं लिया। आजकल थोड़ा फिटनेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, पहली बार जाते ही मैंने सबसे हैवी मशीन तो उठा नहीं ली, सबसे हैवी डंबल तो उठा नहीं लिया। तो ये तो होने नहीं वाला, मैं ये सोच क्यों रहा हूं कि हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। 200 लीड्स पे अगर आपने काम किया है ना, तो आपने एज अ बिगिनर, आपने एज अ बिगिनर काम किया है। अभी तो बहुत कुछ करना है भाई। अच्छा आपको याद दिला दूं, इंस्टाग्राम आईडी से याद आ गया, मैं इंस्टाग्राम वैसे मैं भेज दूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए ये काम करो, चलती टीम ट्रेनिंग, अभी ट्रेनिंग और लंबी है, ठीक है, आधा घंटा लगभग और चलेगी। इस ट्रेनिंग की ना रिकॉर्डिंग बढ़िया सी, चाहे स्क्रीनशॉट चाहे स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोबाइल से कर लो, चाहे अगर लैपटॉप में अटेंड कर रहे हो तो दूसरे फ़ोन से कर लो, अपने फ़ोन से, ठीक है। बट बढ़िया सी एक रिकॉर्डिंग करो, और इस रिकॉर्डिंग के साथ नीचे टेक्स्ट में कुछ ऐसा लिखो कि सामने वाले आपके आसपास जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो आपके अराउंड में लोग हैं, उनके अंदर थोड़ी सी ना चुल मचे। चुल समझते हो क्या होता है? ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ है? देखो दो चीज़ें हैं। पहला, अगर आप नए नए बिजनेस के अंदर आए हो, पहली बार अगर ऐसी चीज़ डालने वाले हो, तो ये ना आपके आसपास के सर्कल में ना थोड़ा सा ना चुल पैदा करेगी, खुजली पैदा करेगी। वो क्यूरियस होंगे, क्या है ये, कैसे है ये, मैं भी अटेंड करना चाहता हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ, कभी मुझे भी इसका पार्ट बनाओ, क्या होता है इसके अंदर, कैसा होता है, सवाल पूछेंगे वो। यही तो हमें चाहिए। दूसरा, अगर आप रोज करते हो, लगातार अगर आप करते हो ना, तो आप इनडायरेक्टली सामने वाले इंसान के दिमाग में ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उसको दिमाग में ये बता रहे हो कि भाई यहाँ रोज ट्रेनिंग होती है, रोज सिखाया जाता है, रोज हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, और रोज आपको उठाने के लिए लोग बैठे होते हैं। ऐसे ऐसे लीडर्स जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है, वो आपको रोज बैठकर सिखाते हैं। तो ट्रेनिंग सपोर्ट के बारे में आपने बोला नहीं है उसे कि ट्रेनिंग अच्छी है, उसको दिख रहा है कि ट्रेनिंग बढ़िया है भाई, कि रोज आ जाता है ये इसका स्टोरी। तो अपनी व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे अगर आप डालते हो तो इंस्टाग्राम पे एक बार ही ना मेरे को टैग कर लेना, और वहां पर नीचे मेंशन कर देना कि आपने आपको कैसी लगी। मैं ये सेशन एंड होते ही इंस्टाग्राम लिंक डाल दूंगा कम्युनिटी के अंदर, डोंट वरी, ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ सच में मजा कैसा आया, कैसा लगा आपको, मेरी ट्रेनिंग्स कैसी लगती हैं, ठीक।
आगे चलते हैं स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन से। लॉ ऑफ एवरेज, नंबर गेम काम करता है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। आपका लॉ ऑफ एवरेज क्या है, ये डिसाइड करने से पहले आपकी रेस शुरू होती है 500 लीड्स पे काम करने के बाद। क्या बोला मैंने? आपकी रेस, आपकी दौड़ बिजनेस में, आपकी शुरुआत लोग अंत कर देते हैं। लोगों को लगता है 200 पे काम किया कुछ नहीं हुआ, मुश्किल लग रहा है। नहीं मेरे भाई, 500 लीड्स तक तो तुम्हारी प्रैक्टिस है, नेट प्रैक्टिस है। उसके बाद वनडे खेलना है। क्रिकेट मैच होते हैं ना, पहले गली क्रिकेट होता है, उसके बाद वनडे होते हैं। एक दिन आप वनडे भी खेलते हो, आईपीएल भी खेलते हो, बड़े लेवल पे खेलते हो, रणजी खेलते हो। बट शुरुआत तो गली क्रिकेट से होती है। तो 500 लीड्स पे अगर आप काम कर रहे हो, इसका मतलब गली क्रिकेट चल रहा है अभी। अभी तो गली में टुक टुक खेल रहे हो, अभी तो कुछ शुरू नहीं किया तुमने बिजनेस। तुम सोचते हो बिजनेस में मैंने बहुत कर लिया, कुछ हो ही नहीं रहा। अरे कुछ शुरू ही नहीं किया भाई तूने अभी, क्योंकि तू 70 गलतियां कर रहा है। तू अगर 500 लीड्स पे काम कर रहा है तो तू मान के चल 500 लीड्स के साथ तूने 500 गलतियां करी हैं। कुछ भी बोला है तूने, तेरे मुंह में जो आया है, कुछ भी कहा है तूने, ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाया, ढंग से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया, ढंग से सामने वाले इंसान के साथ कोई चीज शेयर नहीं कर पाया। और नहीं कर पाते, नहीं कर पाते लोग, सच में नहीं कर पाते। तो अभी तो भाई गेम शुरू हुआ है। आपका थॉट प्रोसेस क्लियर ही होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, 500 लीड्स पे काम करने के बाद आपको मुड़ के देखना है कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। उससे पहले आपको मुड़ के देखने की भी जरूरत नहीं है। जाना है मुझे यहां से यूएसए, और बीच बीच में हर जगह मैं फ्लाइट में खड़े होकर चेक कर रहा हूँ कि यूएस आया क्यों नहीं यार। अबे भाई तू सब में फ्लाइट में, पूरी फ्लाइट में लोगों को भी परेशान कर रहा है, तू पायलट का भी दिमाग खराब कर रहा है। किसी को गुस्सा आया तेरे को, इमरजेंसी एग्जिट से बाहर कर देंगे। टाइम लगेगा भाई। इंडिया से यूएस की फ्लाइट है, इट विल टेक टाइम, तू पहुंच जाएगा। पर वो टाइम बीतने तो दे, वो वो किलोमीटर्स बीतने तो दे, वो डिस्टेंस पूरा तो होने दे। वो डिस्टेंस क्या है? वो डिस्टेंस है 500 लीड्स। 100 लीड्स पे काम करके आप खुद को रिव्यू नहीं कर सकते, 200 लीड्स पे काम करके आप खुद को रिव्यू नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप उसके बाद फिर से ट्रेनिंग लेके बैठ जाओ और देखो क्या सही किया क्या गलत किया, आपको खुद गलतियां मिल जाएंगी। ओ ये गड़बड़ हो रही थी। हाँ ये मेरे से दिक्कत हुई। एक दिन का 500 लीड्स नहीं कह रहा हूं मैं, टोटल टोटल, वो चाहे पूरे महीने के अंदर हो, चाहे वो हफ्ते के अंदर हो, चाहे वो कितने भी टाइम के अंदर हो। पर टोटल 500 लीड्स पे आपको काम करना होता है, अगर आप फ्रेशर हो तो, अगर आप नए से शुरू कर रहे हो तो। ठीक। ये है लॉ ऑफ एवरेज। इसके बाद, सॉरी ये लॉ ऑफ एवरेज नहीं है, इसके बाद ऐसा रहता है कि आपको पता लग जाता है 100 लीड्स पे, हर 100 लीड्स पे आप कितनी क्लोजिंग करवा पा रहे हो। हर 100 लीड्स पे आपकी 2 क्लोजिंग हो रही है, आपकी 3 क्लोजिंग हो रही है, आपकी एक क्लोजिंग हो रही है, आपका एक इनरोलमेंट आ रहा है। तो फिर आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा पूरा खेल ये है भाई। और उसी दौरान बीच बीच में पिछले 500 लीड्स जो हैं जिनके साथ बिजनेस शेयर किया था, वो भी बीच बीच में उठ उठ के आते हैं कि भाई मेरे को भी आना है यार। अरे क्या कुछ बता रहे थे आप बिजनेस के बारे में, मेरे को बताओ। हाँ हाँ मेरे को भी जानना है। ये होता है। दिस इज लॉ ऑफ एवरेज। अगर 52 पत्तों का डेक है, उसके अंदर 4 इक्के हैं, क्या कोई ऐसा है जो यहाँ पर बोल सकता है नहीं नहीं सर 2 इक्के होते हैं 52 पत्तों के डेक में? देखा है ताश, देखिए, होता है ना 52 पत्तों का डेक होता है। उसमें एस होते हैं, किंग होता है, क्वीन होते हैं, जोकर होता है, नंबर्स होते हैं ना। तो इक्के हैं, एस हैं, 4 एस मिलेंगे। तुम 48 पे ही अगर रुक जाओगे तो फिर एस कैसे मिलेगा? 500 लीड्स पे जिनसे बात हो रही है शिवम, जिनसे बात हो रही है, जो फोन नहीं उठा रहे उनको लीड्स में आप काउंट नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग तो नहीं मिल पाएगी। रिकॉर्डिंग, ये इन ट्रेनिंग्स की खासियत यही है, ये लाइव होंगी जो होंगी। मिस होती है तो क्या बोले, किस्मत। मैं बोरिंग कर रहा हूँ क्या सेशन को सही में? है, ये कहना क्या चाहते हो तुम? सही है ना, मजा आ रहा है ना? चलिए, डोंट लूज एंथुजियाज्म, ये तो ऑलरेडी हमने कर ही दिया था। अब ये 3 प्रॉब्लम्स जो हैं, इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको आगे सेशंस के अंदर मिलने वाला है। लीड्स प्रॉब्लम, रिजेक्शन का जो दिक्कत है वो, और मनी प्रॉब्लम जो है वो, ठीक है। इन सब का सोल्यूशन आपको अगले 10 दिन के सेशंस जो होने वाले हैं उसके अंदर मिलने वाला है। नब अब
थोड़ा सा कंग्रेचुलेट कर ले हमारे बीच में वो लोग जो अच्छे टॉप रैंकर्स हैं, जिन्होंने अच्छा खासा अचीवमेंट किया है। मैं टॉप 10 रैंकर्स बताऊंगा, ठीक है, सलोनी मैम की टीम के भी और मेरी टीम के भी टॉप 10 रैंकर्स। तो मैं चाहता हूँ कि अनाउंसमेंट होने से पहले जितने भी लोग हो चैट बॉक्स पे क्लैपिंग का इमोजी बना देना, ठीक है, क्लैपिंग का, आग का, कुछ भी ऐसा। क्योंकि घर बैठ के ताली बजाओगे तो पीछे से पागल है क्या, फोन में बैठते बैठते अचानक से ताली बजाना शुरू कर दिया है क्या, बेवकूफ है। हो सकता है, वो हरकत मत करना, यहीं पर ही आप कर सकते हो, ठीक है। आगे करते हैं, उल्टे से शुरुआत करेंगे, 10th रैंक से शुरुआत करेंगे। 10th रैंक पे हमारे बीच में मेरी टीम से जो है, जिन्होंने दिसंबर महीने के अंदर झंडा गाड़ा है, वो है इमरान जी, कल्लू इमरान। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो, कल्लू इमरान जी, ठीक है। क्योंकि 10th रैंक पे ये वन, मैं सही में बोल रहा हूँ भाई, डेटा है, मैं डेटा आई डोंट नो मैं शेयर कर सकता हूँ या नहीं, मैं एक बार परमिशन लूंगा, अगर मैं परमिशन ले पाया तो उसके बाद मैं डेटा शेयर करूंगा लिटरली आपके साथ, नंबर्स के साथ, कि हमसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है ही नहीं भाई आईडीपी में पूरी। लास्ट मंथ जितना था उससे कितना ज्यादा, उससे 30 से 40% ग्रोथ लिया इकलौती हमारी टीम ने, हमने, विच इज अ ह्यूज थिंग, बहुत बहुत बड़ी चीज है ये, राइट। एक सेकंड में चैट पे एवरीवन कर देता हूँ। तुम बताते भी नहीं हो, मुस्कान जी क्या एक अच्छे जिन्होंने बता दिया कि एवरीवन कर दो, बाकी लोग ऐसे ही अकेले अकेले तालियां बजाए जा रहे हो। हाँ, एवरीवन पे कर देना आप, राइट। 10th रैंकर है कल्लू इमरान जी। 9th पोजीशन पे मेरी टीम के अंदर जिन्होंने 9th पोजीशन होल्ड की है, तस्लीम अली जी। तस्लीम अली जी, अब बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन कि इंडिया की आईडीपी में फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम के अंदर आपने 9th रैंक होल्ड किया है। बिग अचीवमेंट, और ये सिर्फ शुरुआत है। सही बताऊं तो भाई, बोल दूं क्या, नजर लग जाएगी। चलो छोड़ो, मैं आगे बताऊंगा, आगे टीम ट्रेनिंग सेशंस के अंदर ही कुछ चीजें बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए जोरदार तालियां तस्लीम अली जी के लिए। 8th पोजीशन पे है हमारे बीच में रुखसाना खान। रुखसाना जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 8th रैंक आपने होल्ड किया है टीम एके के अंदर, या अल्फा अचीवर्स भी आप बोल सकते हो, हमारी टीम का जो नाम है अल्फा अचीवर्स के अंदर आपने 8th रैंक अचीव किया है। 7th रैंक पे है हमारे बीच में तंजिला खातून। तंजिला खातून जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी अचीवमेंट को लेकर के। एंड अगली बार तंजिला जी को मैं तो पर्सनली देखना चाहता हूँ कि वो रैंक 3 रैंक 2 तक तो आए आराम से, रैंक 1 पे आए, इनफैक्ट रैंक 3 2 भी क्या बोलना भाई, रैंक 1 पे आओ। कोशिश तो ये रहनी चाहिए ना कि रैंक 1 होल्ड करें, फाइट तो वहीं की रहनी चाहिए, राइट। 6th पोजीशन पे है कुमारी ज्योत्सना जी। मैं कुछ कुछ लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। कुमारी ज्योत्सना जी जैसे जो हैं, ऑलरेडी शी इज वर्किंग, ठीक है, एंड काम के साथ साथ, फुल टाइम जॉब के साथ साथ उन्होंने ये रैंक होल्ड किया है। बिग अचीवमेंट भाई। इन जितने भी लोग मैंने शेयर किए ना, इनका रेवेन्यूज जो है वो लैक्स में है, नॉट इन थाउजेंड्स, लैक्स में रेवेन्यू है, लाखों में, राइट। नेक्स्ट, नितिन चौहान हमारे बीच में, रैंक 5 होल्डर। इनकी जर्नी मैंने देखी है, इनकी जर्नी मैंने नोटिस करी है, और मैं आपको लिटरली बता सकता हूं कि ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर इन माय टीम। इनका ना एटीट्यूड, सही में कुछ कुछ चीजें मैं मेरी टीम से भी सीखता हूं। जैसे इनका एक एटीट्यूड बहुत क्लियर है, ही इज सो मच कॉन्फिडेंट, उन्हें पता है कि मैं ये कर लूंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं ये इनकम अचीव कर लूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। सर मैं कोशिश करूंगा 50,000, नहीं, मुझे पता है कि मैं इस वीक 50,000 रन कर रहा हूं सर। ये बोलने के तरीके में बहुत सही लगता है, और यही वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में देते हो, यही वाइब्रेशन प्रोस्पेक्ट्स के पास जाती है, यही वाइब्रेशन पूरी दुनिया में जाती है। तो वो चीज कैसे सच नहीं होगी भाई, अगर बोल दिया है ये चीज तो ऑब्वियस सी बात है सच तो होके रहेगी, कोई रोक ही नहीं सकता। 4th रैंक पे हमारे बीच में सादिया सिद्दीकी जी। सादिया, शी इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग आई वुड से। इनका टाइम से पहले जैसे ही ओरिएंटेशन सेशन होता है ना, इनका इशू खत्म होते ही इमीडिएट, सर ये रिस्पॉन्स रहा, सर ये मजा आया, इमीडिएट। और ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम्स लेके आएंगी, प्रॉब्लम्स अगर लेके आती है तो वो चैलेंजेस होते हैं, ऐसी चीजें जो मेरे सामने ही रखती हैं जिसका सोल्यूशन निकालने को लेकर बातचीत होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड।
मेरे ख्याल से मैंने वो पॉइंट जो ऐड किया है वो सादिया जी के एग्जाम्पल से ही ऐड किया है। मेरी दिमाग में उनकी बातें थी, वही पॉइंट मैंने ऐड किया है कि इनकी सच में वो अप्रोच है इन जनरल लाइफ को लेकर। प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिक्कत आती है सोल्यूशन इमीडिएट निकालती हैं। ये नहीं, ये वेबिनार अभी नहीं हो रहा, वीडियो कर देंगे सर, पूछते नहीं है सर क्या करें, प्रॉब्लम सॉल्व है भाई। सर अभी प्रोस्पेक्ट का कॉन्फ्रेंस कॉल है, ओके सर अभी आप बाहर हो, ठीक है कोई बात नहीं, मैं हाइप क्रिएट कर देती हूँ आपकी, ये बोल के कि अभी आप बिजी हो, आप बाद में बात करना, कल मैं आपकी अरेंज करवाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कल अरेंज करवा दूँ। यही ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है। इमीडिएट प्रॉब्लम आई, उसका सोल्यूशन निकाल लिया। राइट। फोर्थ रैंकर, थर्ड रैंकर है हमारे बीच में प्रेम मेहमी जी। प्रेम मेहमी जी, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रेम मेहमी जी को, टॉप 3 में ये है। एंड मैं क्या बताऊं, प्रेम मेहमी जी जो हैं, इनसे मेरा बहुत कम कम्युनिकेशन हुआ है, बट जितना भी कम्युनिकेशन हुआ है ना, एक चीज मुझे बहुत क्लियर दिखे इनके अंदर, विच इज रेजिलियंस। जो मैंने पॉइंट बताया था आज की ट्रेनिंग के अंदर, मैंने जो चीजें बताई है ना, ज्यादातर चीजें यहीं से आई हैं। ज्यादातर चीजें मेरी टीम के अंदर से ही उठाई है मैंने, जो जो अच्छा कर रहे हैं उनसे बातचीत की, तो मुझे कुछ कुछ चीजें निकली, और वही चीज मैं आपको यहाँ पे आज बताई है, जो सिखाई है। प्रेम मेहमी जी टॉप 3 पे आई हैं पूरे अल्फा अचीवर्स कम्युनिटी के अंदर। बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रेम जी। और मैं चाहता हूं कि रैंक 1 पे दिखने चाहिए वैसे तो। मजा तो रैंक 1 पे आने में है ना, रैंक 3 पे आने में मजा थोड़ी है। मजा है क्या रैंक 3 पे आने में? रैंक 5 पे आने में मजा थोड़ी है, मतलब ठीक है, खुशी है, अच्छा है, पर रैंक 1 पे आने का मजा ही अलग है। प्रांशु सर बोलते हैं ना सेशन के अंदर, या तो 1 ही है जो है, सेकंड पे तो कोई नील आर्मस्ट्रॉन्ग के अलावा दूसरा बंदा जो चांद पे गया किसी को याद नहीं है। तो रैंक 1 अगर होगी, एकदम फर्स्ट पोजीशन पे जो होगा, वो ही है जो है ना। कंपलसरी है, मैंडेटरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए रैंक 2 पे है हमारे बीच में अर्शिया परवेज जी। कॉन्ग्रेचुलेशन अर्शिया जी, ह्यूज 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड लिटरली मैं बताना चाहता हूं, अर्शिया जी जो हैं, इनसे भी हालांकि मेरी बातचीत काफी कम हुई है, ठीक है, बट इनकी एक चीज मुझे बहुत खास लगती है, विच इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बिलीव करती हैं ये, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। इनसे जब भी कोई बात करती हैं, ये जब भी कोई आइडिया आता है ना इनके दिमाग में कि क्या ये कर सकते हैं, इमीडिएटली वो कॉल करती हैं, सर मैं ये करने का सोच रही हूँ, इसमें मुझे ये बताओ कि क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। ये भी नहीं पूछती कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो करना ही है। क्या पता सर बोलते कि नहीं करना चाहिए, पर एक्चुअल में इसमें बहुत कुछ रखा हो। तो सर आप मुझे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बताओ कि इसके अंदर किन चीजों का मुझे ध्यान रखना चाहिए। मैं तो करने ही वाली हूं, एग्जीक्यूशन तो होगा ही। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन जो मैं बोलता हूं कि इमीडिएटली कल तक बात हुई, आज मैं सर वीडियो बना देती हूँ इस चीज के ऊपर, मैं इमीडिएट इस चीज के ऊपर काम कर दूंगी। मैं सोचूंगी नहीं, मैं वेट नहीं करूंगी कि कुछ होगा, कुछ आएगा, कुछ मिलेगा, कोई क्लू, इमीडिएट। राइट। नाउ रैंक 1, गेस करो चैट बॉक्स पे क्या लगता है कौन है। ग्रोथ समिट में भी थी है, हमारी ही टीम से। चलिए मैं आपको बताता हूँ, रैंक 1 पे हैं हमारे बीच में धनलक्ष्मी जी। धनलक्ष्मी जी जिन्होंने ग्रोथ समिट के अंदर भी इनका प्रॉपर रिकॉग्निशन हुआ है, प्रांशु सर और आशुतोष सर के बीच में इनका रिकॉग्निशन हुआ है। हाईएस्ट रैंकर, और एक बात बता दूं, सेकंड रैंकर और फर्स्ट रैंकर में भी मोटा अच्छा खासा डिफरेंस है, अच्छा खासा, थोड़ा मोटा डिफरेंस नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि 20-30 हजार का रेवेन्यू का फर्क है या 40-50 हजार का रेवेन्यू का फर्क है, नहीं, उससे बहुत ज्यादा का फर्क है। राइट। प्रॉपर मार्जिन से वर्स्ट रैंक होल्ड किया है धनलक्ष्मी जी ने। ह्यूज ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन धनलक्ष्मी जी, बहुत मजा आया सच में। और मैं क्या कह रहा हूँ, देखो दिसंबर में ना, लास्ट के 15 दिन में तो खैर इनफैक्ट कुछ कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ कुछ चीज़ें शायद और बेटर जो हो सकती थी वो नहीं हुआ है, तो जनवरी में हम वो चीज़ भी रिपीट नहीं करने वाले। जनवरी में एक सरप्राइज है, बताऊं क्या सरप्राइज है? कुछ खास चीज़ लेके आया हूं, कुछ बहुत खास चीज़। पर उसमें सिर्फ मेरे मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो फिर कोई फायदा। बताऊं कैसा रहेगा कि आज जैसे 4 जनवरी सैटरडे है ना,
ट्यूसडे से या वेडनेसडे से अगर ये पूरा महीना हम डेली सेल्स वेबिनार करें तो, लाइव सेल्स वेबिनार करें तो, डेली रोज का रूटीन होगा, रोज 7 से 8 हमने ये करना है। क्योंकि 9 से 10 तो वैसे भी टीम ट्रेनिंग होनी होनी है, वो तो होनी है अगले 10 दिन। और 10 दिन के बाद भी मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूँ आपके लिए, सेल्स मास्टरी के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ मैं। कैसा रहेगा बताओ? आपके पास रोज मतलब आपके पास रोज ओरिएंटेशन सेशन है, रोज आप बिठा सकते हो उन लोगों को, और मैं पर्सनली बातचीत करूंगा उनसे, कैमराज ऑन करवा के उनसे पर्सनल कनेक्शन बनाऊंगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पर्सनल कनेक्शन बिल्ड हो। क्या उसके बाद मजा नहीं आ जाएगा धंधे के अंदर, बिजनेस के अंदर? हाँ, इंस्टा ग्रोथ का भी आपने कहा था, ये 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद इंस्टाग्राम ग्रोथ के ऊपर वो होगी ट्रेनिंग, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। 10 दिन के बाद इंस्टाग्राम ग्रोथ के ऊपर बातचीत होगी। यस यस, वेबिनार से रिजल्ट आते हैं, वेबिनार से मुझे पता है वेबिनार से रिजल्ट आते हैं, और इसीलिए जनवरी में मैंने वेबिनार ही रखने हैं, वेबिनार ही वेबिनार होने वाले हैं। पर्सनल ब्रांडिंग, यस नवजोत जी, कुछ दिन 3 से 4 दिन बीच में मैं टाइम निकालूंगा जो सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम होगा, सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को भी उसका पूरा कंटेंट डिजाइन करना, पूरा एक्सपीरियंस के हिसाब से सब कुछ डालते हुए उस हिसाब से करना होगा, बट यस, रिजल्ट बहुत तगड़े आएंगे, ये चीज क्लियर है। मजा आएगा। चलिए, ये तो था अल्फा अचीवर्स कम्युनिटी के अचीवमेंट्स, बट कितने लोग अब सलोनी मैम की टीम में जो अचीवर्स हैं, जो टॉप 10 रैंकर्स हैं, वो देखना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, एक बार चैट बॉक्स पे आई टाइप करो जल्दी से। देखो, टाइप करोगे तो भाई बताऊंगा, नहीं तो फिर समझ रहे हो, मेरे को भी मजा नहीं आएगा। जितने भी विजनरीज हैं हमारे बीच में, टीम विजनरीज यही नाम है ना? चलिए तो शुरू करते हैं। टॉप 10 अचीवर्स फ्रॉम विजनरीज, टीम विजनरीज, सलोनी मैम की टीम से, बेसिकली सलोनी मैम की टीम से, वो है अनीता जयशंकर। अब बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशन अनीता जयशंकर जी। आप पूरे आईडीपी के अंदर जो सेकंड रैंक पे टीम है ना, एक बारी पूरी, मैं मतलब दिल से तालियां बजाना चाहता हूं, दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं सलोनी मैम को और उनकी पूरी टीम को। आईडीपी में सेकंड रैंक होल्ड किया है, पूरे ओवरऑल आईडीपी के अंदर सेकंड रैंक पे उनकी पूरी टीम पहुंची है। किसी एक का एफर्ट नहीं है, सब लोगों का एफर्ट है। और सलोनी मैम को तो कॉन्ग्रेचुलेट मैं करना ही चाहता हूं, पर उससे ज्यादा बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन उनकी पूरी टीम को करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी पूरी टीम के लिए ये प्राइड वाली बात है, ये गर्वात्मक बात है। आप जब बात करोगे ना अपना प्रोस्पेक्ट से, आप बोल सकते हो कि हम इस टीम से बिलोंग करते हैं जो सेकंड रैंक पे है, सेकंड रैंक पे है हम पूरे आईडीपी के अंदर। वो कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में छलकना चाहिए, भले ही आपका चाहे कंट्रीब्यूशन इसके अंदर बहुत कम हो, 5,000 का हो, 10,000 का हो, 1 लाख का हो, कोई भी हो, छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक पूरी की पूरी टीम, वी ऑल शुड बी प्राउड, राइट? प्राउड ऑफ द होल टीम एंड प्राउड ऑफ सलोनी मैम, राइट? अगले चलते हैं। नेक्स्ट अचीवर है हमारे बीच में इंदिरा जी। अब बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशन इंदिरा जी, एज यू आर इन टॉप 10 परफॉर्मर ऑफ द मंथ ऑफ डिसम्बर आईडीपी के अंदर सलोनी मैम की टीम से। अब बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, कितने लोग बातचीत भी करना चाहते हो इन लोगों से? क्योंकि आज की टीम तो थोड़ी ट्रेनिंग जो थी वो थोड़ी लेट थी, तो सब लोगों से बातचीत नहीं हो पाई। बट क्या आप लोग चाहते हो कि इनकी कुछ सेपरेट ट्रेनिंग्स, कुछ सेपरेट बातचीत, अलग से कुछ ही आपको सिखाएं, अलग से ही कुछ आपको गाइडेंस दें? कितने लोग चाहते हैं? क्योंकि ये करके बैठे हैं, देव अचीव्ड इट ऑलरेडी। जो चीज ज्यादातर लोग अभी करना चाह रहे हैं, आप उसी डायरेक्शन में बढ़ना चाह रहे हो, ये ऑलरेडी वो बढ़ चुके हैं, ऑलरेडी टॉप 10 के अंदर आ चुके हैं। चाहे मेरी टीम से हो, चाहे सलोनी मैम की टीम से हो, हमारी टीम बेसिकली एक ही टीम है। यस यस यस। चलिए, तो बहुत जल्दी इसके ऊपर भी हम काम करेंगे, और बहुत जल्दी हम ये ट्रेनिंग्स भी लेकर के आने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉप परफॉर्मर ऑफ सलोनी मैम टीम, वेदनायगम।
बिग कॉन्ग्रेचुलेशन विनायकम जी, अ ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड लिटरली आईडीपी के अंदर झंडे गाड़ रही है हमारी टीम। ये देखकर दिल से खुशी मिलती है, दिल से अच्छा लगता है। इतनी तेजी से सीखना, इतनी तेजी से आगे बढ़ना इंडस्ट्री के अंदर, बिग अचीवमेंट। नेक्स्ट हमारे बीच में है नसरीन पठान। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन नसरीन पठान जी, एज यू आर द टॉप परफॉर्मर, टॉप 10 परफॉर्मर्स, अमंग टॉप 10 परफॉर्मर्स इन आईडीपी फ्रॉम सलोनी मैम टीम। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या हो गया, तालियां कम हो गई है? तुम्हें इमोजी टैप करना है भाई, इट्स नॉट लाइक लिटरली आपको करना है। चाहे आग वाला इमोजी हो, चाहे कुछ भी हो, लोगों को फील अच्छा होता है। और सही बताऊं, अभी आपको लग रहा है कि अरे ये क्या चल रहा है, आप लोग सिर्फ ये टाइप कर रहे हो, बट एक्चुअल में बात यही है, कभी ना कभी तो उन्होंने भी शुरुआत वहीं से की है। कभी तो ये भी उस सेशन में बैठे होंगे ना कि यार लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट हिम, ये है टॉप अचीवर, ये है टॉप रैंकर, उस टाइम पर किसी और की बात हो रही होगी, और ये शायद ऑडियंस में बैठे होंगे ज्यादातर लोगों की तरह जो यहाँ पर अभी हैं। सफर यही है, जर्नी यही है। आप इस जगह पर हो मतलब सेम सही पाथ पे हो, इसी पाथ पे चल के यहाँ तक आने वाले हो, इसी सेम पाथ पे चल के। और तब आप भी चाहोगे कि आपके लिए भी लोग ताली बजाए, लोग कॉन्ग्रेचुलेट करें, चैट बॉक्स पे हो हल्ला हो उस लेवल का। समझ रहे हो? राइट। अगले टॉप परफॉर्मर्स है सलोनी मैम की टीम से मारिया शौकत। मारिया शौकत जी, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जिनके बारे में सिर्फ ना कि सलोनी मैम की टीम से बट इन जनरल बहुत ज्यादा सुनने में आता है, अलग अलग टीम से, पूरी इंडस्ट्री के अंदर से, कि ये है फास्टेस्ट ग्रोइंग अफिलिएट, जिन्होंने लीडर बोर्ड को पकड़ के रखा हुआ है लंबे समय तक, लीडर बोर्ड छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, एकदम जिद है कि हाँ ये पाथ, ये जगह, इस पोजीशन पे मैं हूं तो मैं ही हूं। और यही रेजिलियंस चाहिए होता है, यही जिद्दीपना चाहिए होता है अंदर, जो है हमारे लोगों में। राइट। ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन मारिया शौकत जी। नेक्स्ट है हमारे बीच में यामिनी जी। यामिनी जी, अ ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम द होल आईडीपी कम्युनिटी। काफी सारे लोग आपको दिख रहे होंगे जो ग्रोथ समिट के अंदर भी हैं, है ना? आपने देखा ऑलरेडी, ग्रोथ समिट के अंदर काफी सारे लोग सेम सेम रिपीट हुए हैं। दिस इज द प्रूफ भाई, दिस इज द प्रूफ। और देखो बात यह है कि सिस्टम यही है, सेम जिस सिस्टम का पार्ट अभी आप हो ना, उसी सेम सिस्टम से ये भी निकले हैं। जो रिजेक्शंस अभी आप फेस कर रहे हो, सेम रिजेक्शंस इन्होंने भी फेस किए हैं। जो फैमिली से शायद बोला जाता होगा, मम्मी पापा बोलते होंगे क्या करता रहता है, क्यों करता रहता है, अरे फालतू की चीज़ें होती हैं, बेकार होता है, छोड़ दे, ये कुछ और कर ले, ये देख ले, वो देख ले, पैसे बर्बाद कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है। भाई सिचुएशन सबकी सेम है, फैमिली में सबके वही बातें होती हैं, माँ बाप का कंसर्न सेम वही रहता है, कुछ नहीं बदलता। स्पेशली यू इफ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, ये चीज़ें नहीं बदलती, ये चीज़ें सेम रहती हैं। सेम उसी जर्नी को तय करके ये आई हैं, और सेम उसी जर्नी को तय करके अब आप आने वाले हो। राइट। अंदर से, दिमाग से आपके अंदर ये चीज़ की श्योरिटी होनी चाहिए, इस चीज़ का फेथ होना चाहिए कि आज जो पोस्टर्स इनके लिए बने हैं, आज जो रिकॉग्निशन इन्हें मिल रहा है, कल आपका है। और आपके लिए तो बहुत सही टाइम पे है, क्योंकि अभी तो कॉन्क्लेव है, हेड ऑन। क्वालिफिकेशन शुरू हो चुकी है, 4 दिन पहले क्वालिफिकेशन शुरू हो चुकी है, तो अब से जितना काम करोगे, जितना फाइट मारोगे, उतना तगड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे। राइट। अच्छा, सेल्स वेबिनार के लिए आपको बता दूं, लीड्स के ऊपर काम कर लो तगड़े तरीके से, क्योंकि ट्यूसडे या वेडनेसडे सेल्स वेबिनार जो है वो होगा। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे से शुरू हो जाएंगे सेल्स वेबिनार, डेली होंगे। राइट। और जितने ज़्यादा लोगों को आप उसमें बिठाते हो, उसमें आप ही का बेनिफिट होने वाला है, इजीली आप कन्वर्ट कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लोज कर पाओगे, क्योंकि वो सेल्स वेबिनार मैं कर रहा हूँ। मेरे सेल्स वेबिनार कैसे होते हैं एक बार चैट बॉक्स पे बता दो, काफ़ी जो नए लोग हैं वो देख पाए। क्या मेरे सेल्स वेबिनार में रिजल्ट आते हैं? क्या मेरे सेल्स वेबिनार के अंदर फनल जो है हमारा, क्या वो तगड़ा फनल है सही में? कि हाँ बंदा अगर बैठा, जो अच्छा बंदा होगा वो तो पक्का कन्वर्ट होगा ही होगा। चलो भाई बढ़िया, आपने बोला, देखो मैं तो नहीं मानता, ठीक है, मैं तो नहीं मानता ऐसा कुछ कि इतना कुछ खास रिजल्ट है, पर आपने बोल रहे हो तो चलो मैं मान लेता हूँ, मेरी टीम की बात को मैं ना झुटलाता नहीं हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉप परफॉर्मर जो सलोनी मैम की टीम से हैं, वो है हमारे बीच में नीदा परवीन जी। नीदा जी, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस।
एंड आई होप, आई लिटरली वॉन्ट, एंड आई हैव फुल फेथ, होप भी गलत वर्ड होगा, ठीक है, मुझे पता है कि जितने भी टॉप रैंकर्स यहाँ है ना, ये टॉप रैंकर्स अपनी सीट तो छोड़ने नहीं वाले। तो जो नए लोग हैं उनको भी फाइट मारनी पड़ेगी, बहुत तगड़ी फाइट देनी पड़ेगी, बहुत टक्कर का कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि अब जो नए लोग भी आने वाले हैं वो भी इस फाइट में शामिल होने वाले हैं। तो एग्जिस्टिंग जो लोग टॉप 10 पे हैं, उनका काम है अपनी पोजीशन को होल्ड करना, उस पोजीशन पे बने रहना और ऊपर चढ़ना लेटर के। अगर 8th रैंक पे हो तो 5th पे आना है, 6th पे आना है, सॉरी 5th पे आना है, या 3rd पे आना है, या 1st पे आना है, ऊपर चढ़ना है। और जो बाहर हैं अभी, वो तो वैसे ही फाइट मारने वाले हैं कि वो टॉप 10 के अंदर तो आए हैं, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3 के अंदर वो अपनी जगह जरूर बनाए। राइट। डोंट वरी, ये सारे पोस्टर्स आपको कम्युनिटी के अंदर भी मिल जाएंगे, ठीक है, वहां पर भी क्लियरली कॉन्ग्रेचुलेट किया जाएगा। जितने भी लोग अचीव कर चुके हैं वो लोग अपनी व्हाट्सएप स्टोरीज पे भी यूज कर सकते हैं इस चीज को। चाहे तो मेरे जो सेशन है इसकी रिकॉर्डिंग की क्लिप आप रिकॉर्ड करके डाल सकते हो, ताकि आपको और ज्यादा आसान हो बिजनेस में ग्रो करने में। राइट। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट थुपकुला श्वेता जी। आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो मैं श्वेता जी नाम ले लेता हूँ। ह्यूज 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर ऑफ दिस मंथ ऑफ दिसंबर फ्रॉम सलोनी मैम टीम। अच्छा ग्रोथ कर रहे हो, एंड और भी ज्यादा तेजी से ग्रोथ मैं तो देखने को बेताब हूँ। बहुत सारे लोगों की, कुछ कुछ लोगों को जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ ना, उनको तो मैं खासकर इंतजार है कि कब धीरे धीरे ये भी चढ़ रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोग मुझे दिख रहे हैं अभी तक। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो शायद ये सोच रहे होंगे, यार ये लोग कर गए, मैं नहीं कर पाया अभी तक। आई एम डैम श्योर ये भी चल रहा होगा दिमाग में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में। पर आपको एक बात बताऊं, आप में से कुछ लोग शायद ये लग रहा होगा मेरे में कोई कमी है, मैं शायद वो स्किल्स अक्वायर नहीं करें अभी, मैं शायद अभी उस लेवल का इंसान नहीं बना हूं, मैं शायद अभी उस चीज को सोच नहीं पा रहा हूँ। बहुत सारी चीज आपके दिमाग में आ रही होंगी। मैं आपको सिर्फ एक जवाब देता हूँ, एक चीज जो सटीक है और सही है, प्रैक्टिकल है। बॉस, हर किसी का टाइम सेम नहीं होता, कुछ चीजें यूनिवर्स के हाथ में छोड़ देनी होती हैं। यू नेवर नो यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान किया। आपको लग रहा है यूनिवर्स से कि आपको इतना सा टेडी बेयर चाहिए, यूनिवर्स इतना बड़ा टेडी बेयर लेके बैठा है। आपको चाहिए इतनी सी कामयाबी, यूनिवर्स इतनी बड़ी कामयाबी लेके बैठा है। आपको नहीं पता, आपको सच में नहीं पता, बट आपको फेथ अगर नहीं होगा, और इतना सा अगर आपको नहीं मिला और आपने टाइम से पहले गिव अप मार दिया, छोड़ दिया, अरे यार, या पेस स्लो कर दी, तो जो इतना बड़ा गिफ्ट यूनिवर्स आपको देने को तैयार था, वो भी लेके वापस चला जाएगा कि इसको तो विश्वास ही नहीं है खुद पे। थोड़ा और टिक जाता ना, थोड़ी और मेंटल टफनेस, रेजिलियंस इसी तो कहते हैं, थोड़ी और मेंटल टफनेस। ये दुनिया बहुत वीक है। मैं आजकल खासकर जब जिम जा रहा हूं, मुझे पता लग रहा है लोग बहुत बहुत ज्यादा वीक है यार, बहुत ज्यादा वीक। आप खुद सोच के देखो, बहुत ही कम लोग होंगे जो अपने फिटनेस पे काम करते होंगे, इसको आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, चलो मैं कर ही देता हूँ। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आईडीपी पे ढंग से अभी तक काम कर रहे होंगे, सच में मैं बता रहा हूँ। अगर कैमरा लग जाए ना हर किसी आईडीपी एफिलिएट के माथे पे, तो आप उसकी पूरी दिनचर्या देख के हिल जाओगे कि वो सोचता है कि वो इतना पैसा कमाए, वो इतना आगे बढ़े, पर उसकी पूरी डेली रूटीन ऐसी है कि उसको 12,000 की सैलरी भी नहीं मिल पाएगी शायद, बट वो सोच के बैठा है दिमाग में ये मिल जाए। अब ऐसे टाइम पे आपने अगर थोड़ी सी मेंटल टफनेस बिल्ड कर ली, लोगों का फोकस बहुत कम है, टाइम से पहले इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने बैठ जाते हैं, थोड़ा सा आपने मेंटल टफनेस ऐसे टाइम पे बिल्ड कर लिया, अपने दिमाग को कमांड देकर, अपने दिमाग को ढंग से कंट्रोल करके, चैनलाइज करके, बहुत कुछ किया जा सकता है। थोड़ी सी मेंटल टफनेस है, बस हल्का सा रेजिलियंस है, ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा। क्योंकि दुनिया में ही फोकस खत्म हो चुका है, दुनिया में ही बहुत कम लोग हैं जो ढंग से एबल हैं चीजों को करने के लिए। कंपटीशन नहीं है मार्केट में, टॉप पूरा खाली है। दैट्स वाई बस के अंदर 50 सीट होती है, लंबोर्गिनी के अंदर 2 सीट होती है, क्योंकि वहां कंपटीशन है ही नहीं। तो चढ़ जाओ ऊपर। राइट। टाइम का वेट करो, क्लियरली मेन बात यह है कि आप अपना काम करते जा रहे हो, फल की चिंता नहीं कर रहे हो। अल्टीमेटली यूनिवर्स आपको चीजें लाकर देगा, आपके रास्ते में चीजें आएंगी, आपको खुद मिलती चली जाएंगी और अचानक से मिलेंगी। बिजनेस के अंदर सडनली क्लिक होता है। जितने भी लोग अचीव कर भी रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर अचानक से सक्सेस आनी शुरू होती है, इनरोलमेंट्स आने शुरू होते हैं, उसी टाइम पे गियर चेंज करके 1st गियर से सीधा 4th गियर पे गाड़ी पहुंच जाती है, और उसी नंबर पे खेलते हुए पता ही नहीं चलता, 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 50 लाख, ऐसे ही गेम बढ़ता है आईडीपी में, सच में। राइट।
नेक्स्ट हमारे परफॉर्मर को बुलाना चाहते हैं। अ ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन श्री नंदिनी विनोद जी, अ बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड लिटरली आप पता माइलस्टोन है, ये माइलस्टोन अचीव किया गया है आईडीपी कम्युनिटी के अंदर। ये चीज अब लिखी जा चुकी है, ये चीज गढ़ी जा चुकी है कि दिसंबर के अंदर सलोनी मैम की टीम के अंदर टॉप अचीवर में श्री नंदिनी विनोद जी हैं, और जितने भी मैंने नाम लिए इसको कोई बदल नहीं सकता। फ्यूचर में जब कभी भी बात होगी ना, तो ये बात जरूर होगी, अगले साल भी अगर ये बात हो कि लास्ट दिसंबर में सलोनी मैम की टीम से टॉप 10 अचीवर्स कौन थे, ये थे। ये मिटा नहीं सकता, ये कोई आपसे छीन नहीं सकता। जो मैंने बोला ना कि सक्सेस स्टेज विद यू, फेलियर फॉल्स अवे, अब ये कामयाबी कोई छीन ही नहीं सकता। कोई कैसे बोल देगा कि नहीं टॉप 10 परफॉर्म में कोई और था, यही थे। क्योंकि ये स्टोर हो चुका है, ये जगह बन चुकी है, ये रिकॉर्ड सेट हो चुका है। राइट। अ ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। एंड नेक्स्ट मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा सुवेता जी को। अ बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने इतना ज्यादा एफर्ट जो है, इतनी ज्यादा आपने अपने लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट किया, दिमाग के ऊपर इन्वेस्ट किया, चीजें एग्जीक्यूट करी, स्मार्टली एग्जीक्यूट करी, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स अटेंड करी, और जब सही डायरेक्शन में एक्शन लिया, रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट आपके सामने है। राइट। ह्यूज 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 कॉन्ग्रेचुलेशन सुवेता जी। अब पता ही नहीं चला भाई, रिकॉग्निशन कंप्लीट हो गया। क्या बात कर रहे हो? और खिलाड़ी लोग अभी तक टिके हुए हैं। शुरुआत हुई थी कितने लोगों में, मैंने क्या बोला था, रेजिलियंस याद है? देख रहे हो सेशन की शुरुआत कितने लोगों की हुई थी, एंड तक आते आते। दिस इज ऑल रेजिलियंस। दिस इज ऑल रेजिलियंस एंड आई कैन गारंटी यू 6 महीने के अंदर अंदर मैं अगर इसका स्क्रीनशॉट एक पिक्चर कैप्चर कर लूँ ना, 6 महीने के बाद अगर सेम ये लोग वेबिनार के अंदर दिख गए, तो आपका डैशबोर्ड, आपकी इनकम, मैं खुद बोल रहा हूँ, ये भविष्यवाणी समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, प्रिडिक्शन समझ लो, लाखों में बातचीत कर रहा होगा, हजारों में बातचीत नहीं होगी। मैं यहाँ पे एक सेकंड में पिक्चर ही क्लिक कर लेता हूँ ना। राइट। तो ये बातचीत अब लाखों में ही हो रही होगी 6 महीने बाद, अगर 6 महीने क्रीज पे टिके रहे और टिक टिक करके खेलते चले गए। राइट। मजा आया, सेशन में मजा आया। बहुत बहुत बहुत। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मुस्कान जी जो है, मुस्कान धमीजा जी यहाँ पर है मेरे बीच में, मुझे सामने दिख रही है। प्रॉपर सेटअप लगाया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कर पाओ तो मर्जी आपकी है, बट अपने घर के अंदर ना, क्योंकि घर से ही काम कर रहे हो, बाहर कहीं जाना हो नहीं रहा, कहीं जॉब में प्रॉपरली बैठ के आप काम कर नहीं रहे हो, आप घर से ही काम कर रहे हो, एक छोटा सा सेटअप लगा लो। ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक टेबल एक चेयर अमेजोन से 5-6 हज़ार का पड़ेगा, ज्यादा महंगा नहीं है, अगर अफोर्ड कर सकते हो। क्योंकि ये ऐसी चीज होगी जो आपको ग्रोथ ला कर देगी। प्रॉब्लम यही है, फोकस हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर सेटअप नहीं होता, ऑफिस वाला माहौल नहीं होता। घर पे बिस्तर पे बैठ के हमें लगता है कि हम काम कर लेंगे, वो काम फिर तब होता है जब डंडा होता है बॉस का। समझ रहे हो? बट अगर आप खुद से ही उसी फ्लो में काम करते रहना चाहते हो, आप अपने फ्लो को बिगाड़ना नहीं चाहते हो, तो कंसंट्रेशन बिल्ड तभी होगा जब आप टेबल चेयर लेके प्रॉपर ऑफिस सेटअप की तरह बैठोगे, आप एक रूटीन बनाकर बैठोगे कि इस टाइम पर मुझे ये बैठना है, इस टाइम पर मुझे इस चेयर पे बैठ के काम करना है और कुछ नहीं करना, इस टाइम पर ये इसी चीज को करना है, टाइम ब्लॉक कर दोगे। ये टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी होती है, टाइम ब्लॉक कर लेना कि ये 4 घंटे मैंने इसी पे काम करना है। मत करो 8 घंटे 10 घंटे काम, 4 घंटे करो पर ढंग से करो, इस तरीके से। सर आपके साथ है ना, तो हम जरूर 6 मंथ में 1 लाख अचीव करेंगे। ठीक है सैदा जी, बार बार चैट पे आप डालते जाते हो, मुझे एक मैसेज पे दिख जाता है। और 1 लाख छोटा सोच लिया है बहुत, ठीक है, मैं लैक्स की बातचीत कर रहा हूँ, मैंने 1 लाख की बातचीत नहीं करी है। 1 लाख यार, लोग वीकली कमा रहे हैं, ठीक है, अभी आप करंटली शायद नहीं कमा पा रहे हो, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ हर किसी की रियलिटी अलग होती है। आज आपकी जो रियलिटी है ना, रियलिटी हर किसी के लिए सब्जेक्टिव होती है। किसी के लिए 1 करोड़, ओ माय गॉड 1 करोड़, और किसी के लिए 1 करोड़ ऐसा है कि अरे यार कल लॉस हो गया 1 करोड़ का, कल ट्रेड पे 1 करोड़ का लॉस निकल गया यार, क्या करें, अरे कल बिजनेस में 1 करोड़ का लॉस हो गया। तो रियलिटी है, दोनों की अलग अलग है। इट इज ऑल सब्जेक्टिव। आप अपने दिमाग में क्या सोचते हो, तो अपने दिमाग में वो ही चीज सोचो जिस चीज को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। एक गोल मैं चाहता हूं, महीने का तो चलो आप करो ही करो, वो तो मैं आपको बोलूंगा ही, मंथली गोल तो आप डिसाइड करो ही करो।
एक कॉन्क्लेव तक का गोल कर लो। कॉन्क्लेव की क्वालिफिकेशन पीरियड है आपका 1 जनवरी से आपका 31 अप्रैल, मेरे ख्याल से अप्रैल ही है, मार्च या अप्रैल, किसी को अगर पता तो एक बार, अप्रैल है राइट? हाँ अप्रैल है। तो 1 जनवरी से 31 अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आपके पास 4 महीने हैं। 4 महीने के अंदर अपना गोल डिसाइड कर लो कि ये गोल मुझे भेदना है। अर्जुन की तरह आपके सामने चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए सिर्फ, कि इस चिड़िया की आंख को भेदना है मुझे और कुछ नहीं है। इधर उधर आजू बाजू आस पास, पहले ये उसके बाद सब, पहले ये। तो एक गोल बना लो। वैसे कल की ट्रेनिंग्स और जो होंगी आगे, और सारी चीजें हमें हर एक स्किल के ऊपर बात करेंगे। हर एक स्किल के ऊपर मैं पर्सनली टच करने वाला हूँ और नेक्स्ट लेवल एकदम घुस के चीजें सिखाने वाला हूँ, टू द पॉइंट। डिटेलिंग पे भी जाऊंगा और ब्रॉडर माइंडसेट क्या होना चाहिए उसके ऊपर भी काम करेंगे। ठीक, चलिए तो ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैं वो डाल दूंगा कम्युनिटीज के अंदर। जरूर टैग करके मेंशन करना ताकि आपका भी फायदा हो और प्लस मुझे भी दिल से खुशी मिले। कुछ कुछ देखो, पैसा नहीं लेता मैं आपसे, मेरे को यही खुशी मिल जाती है, अरे यार लोगों को अच्छा लगा, लोगों को मजा आया, मैंने मेरी मेहनत रंग लाई, है ना। चलिए मिलते हैं, कल से ट्रेनिंग्स की शुरुआत करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। लीड्स के ऊपर काम करना जो है शुरू कर दो, सेल्स वेबिनार ट्यूसडे से शुरू हो जाएंगे। मजे करो, ऐश करो, गुड नाइट।